कर सकते हैं मिस्टर गोपी जी एंड सावित्री जी, प्लीज कम ऑन माइक। और हम दोनों इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे से बना रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ बना रहे हैं। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत जबरदस्त होने वाला है, और मैं यही कहूंगी कि आज के सेशन में ध्यान से बैठिएगा और डायरिया में नोट करें और अपने बिजनेस में अप्लाई करें। और मैं एक इस बिजनेस के नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, कुछ प्रोडक्ट यूज करना सीखना जरूरी है। नए लोग हैं जो नए थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट यूज करना सीखें, अपनी अप्लायंस से सीखें, और जो भी प्रोडक्ट आए उन्हें सीखते चले जाना है थोड़ा थोड़ा करके। और जो प्रोडक्ट दिखाने हैं, डेमो करके दिखाने हैं, नई लेडीज के साथ अच्छे से प्रोडक्ट को शेयर करना है और बताना है कि क्या इम्पोर्टेंस है इन प्रोडक्ट की, और क्या इन प्रोडक्ट के बारे में हम बिजनेस बना सकते हैं। और कभी भी जो भी मीटिंग हो रही है उनमें शामिल हुए, और जो भी हस्बैंड बताएं उन्हें उन्हीं कामों को करें, ना कि उनके साथ कोई टांग अड़ाएं। कोई काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो उन्हें टोकने की जरूरत नहीं है। अगर और काम आपके लायक है वही काम करें, और जो नहीं है वो ना करें। और हमेशा अपनी ओपन मीटिंग में शामिल हो, हस्बैंड वाइफ दोनों जाएं, और जो भी नई लेडी जा रही है उसको भी अपनी मीटिंग में इन्वॉल्व करें। और जो घर पर मीटिंग हो रही है उनमें भी सब लेडीजों को जाकर प्रोडक्ट के बारे में बताएं, कुछ आर्टिस्टी के बारे में बताएं, कुछ एटीट्यूड के बारे में बताएं, कुछ न्यूट्रिशन के बारे में बताएं, जिससे उनकी हेल्थ अच्छी रह सके और स्किन अच्छी रह सके। और यही कहूँगी कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ से आने वाला जो सेशन है वो शानदार है, उसे नोट करिएगा। मेरे हस्बैंड इस सेशन को बताने वाले हैं। गुड टाइम। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गोपी चंद चौधरी और मैं आपसे भरतपुर से बात कर रहा हूँ और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, नौकरी के साथ पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप इस बिजनेस में नए आए हैं तो, और पहले से हैं तो आप समझते हैं आपके पास कितनी बड़ी पावर हाथ में आ गई है। हम लगभग 1 घंटे जनरल बातें करेंगे। देखिए, कोई टेक्निकल बातें नहीं करूंगा, आपको केवल सिंपल समझना है। डिस्कशन है हमारा, इसे वन वे ना समझे। वो अलग बात है, हम डिजिटल बैठे हुए हैं इसलिए लगता है वन वे है, हम 2 वे बात करेंगे, ठीक है। और कहीं भी कोई सवाल आपके दिमाग में आता है तो जो भी आपके अपलाइन हैं, जिन्होंने आपको बिजनेस में शामिल किया है या जिनको आप जानते हैं अपने अपलाइन में, उनसे एक बार क्लियर कर लीजिए भाई इस बात का मतलब क्या है, ठीक है ना। बातें सरल सी हैं। तो मैं 2 पार्ट में बात करूंगा। एक तो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, और एक वो लोग जिन्होंने अपनी टीम में कुछ लोगों को शामिल किया। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारा अगला कदम क्या होगा, आखिर हम करें क्या। और जब हमें नहीं पता होता तो हम अपने तरीके से बहुत जोश में होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और काम करना शुरू करते हैं। चूंकि हमें आइडिया नहीं होता इसलिए हम अपने तरीके से काम करते हैं और रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। तो हम बिजनेस की पोटेंशियल को अच्छी तरह समझ पाने के बावजूद, कि हमें पता भी नहीं है कितना पोटेंशियल था, और बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। जबकि अगर आप बिजनेस में आए तो ये तो तय है कि आप बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो कुछ मोटी मोटी बातें क्लियर कर देता हूँ आपको। पहली चीज, ये बिजनेस बेहद सरल है। मैं नए लोगों से बात कर रहा हूं, कोई कुछ भी कहे आपको डरने की जरूरत नहीं है, वास्तव में बहुत ही सरल है। मैं बताऊंगा कि क्यों सरल है। दूसरी बात, जो भी आपके अपलाइन बताएं, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, आज वही आपके अपलाइन है। उनके द्वारा या उनके माध्यम से किसी एक और सफल अपलाइन के संपर्क में आप आएंगे। एक से ज्यादा अपलाइन के संपर्क में भी आप आ सकते हैं। आपको लगे कि ये मुझे अच्छे से समझ पा रहे हैं, उनकी हेल्प लेना शुरू करें, ठीक। अब सवाल उठता है आपका काम क्या है कि साहब वो तो ठीक है, मैं करूं क्या। जब हम बिजनेस में आते तो हमें लगता है शायद हमें सामान बेचने से पैसा मिलेगा। ये एक पहलू है, ये कंप्लीट नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक। हमें लगता है शायद हमें लोगों को जोड़ने से पैसा मिलेगा, ये भी एक पहलू है, ये भी पूरी तरह सच नहीं है। हमें लगता है शायद हमें मीटिंग में आने से पैसा मिलेगा। तो जितनी भी बातें आप सुनते हैं वो सफलता के छोटे छोटे पैरामीटर हैं। इन सब चीजों को मिलाकर कंप्लीट सक्सेस आप ले पाते हैं। तो आपका काम क्या है वो आप नोट डाउन कर लें, डायरी रख लें, पेन ले लें आप, और उस पर लिख लें कि आपको करना क्या है। कहीं भी ऐसा लगे कि ये बहुत टफ काम है तो आप जरूर बताएं अपलाइन को, जी मुझे नहीं पता था इतना टफ है, अदरवाइज मैं इसे ज्वाइन ही नहीं करता। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जी वास्तव में सरल है तो जरूर बताना कि मैं तो इसे टफ समझता था, इतना सरल है, मैं तो बहुत कम समय में बहुत बड़े इसमें फट्टे चक सकता हूँ।
पहला काम है आप डायरी के अंदर लिखें आपके पास कुछ इस बिजनेस से जुड़े हुए सवाल, कुछ सवाल आपके स्टार्ट करने के बाद आपके दिमाग में आने लगे होंगे। लोगों से बात कैसे करें साहब, लोग कहाँ से आएंगे इतने सारे, है ना, मुझे कहीं सामान बेचना पड़ेगा क्या, लोग टीम में शामिल कैसे होंगे, और ये मीटिंग ये जो आप बताते हैं ये सब कैसे अटेंड होती है, ना कोई करता कौन है, इनका पैसा कहाँ से आता है, हम कहीं मीटिंग में जाए तो उनमें क्या टिकट लगेगा हमारा, हम टाइम कहाँ से मैनेज करें। छोटे छोटे सवाल हैं जो ह्यूमन बीइंग होने के नाते, इंसान होने के नाते हर एक के दिमाग में आना एक स्वाभाविक सी बात है। अगर ये दिमाग में आपके मारे तो ऐसा ना सोचें कि सामने वाला क्या सोचेगा, कुछ भी मन में ना रखें, किसी तरह का मन में रखना है। सवाल आपका बहुत सम्मानीय है, लगता होगा आपको ये बड़ा बेवकूफी भरा सवाल है, ऐसा नहीं होता। सवाल कभी बेवकूफी भरे नहीं होते, सवाल बहुत ही एक ये कहिए कि समझदारी वाली बात होती है। जैसा भी ख्याल आपके दिमाग में आया वह जरूर अपने उनके जो जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनके साथ बैठकर शेयर करें, लिख लें। आपको एक ही बार में सारे सवाल दिमाग में नहीं आएंगे, समय समय पर आएंगे, तो आप धीरे धीरे लिख लें। जितने सवाल आज मैक्सिमम लिखेंगे एक बार उनका आंसर ले लें, और फिर जब जब सवाल दिमाग में आए उन्हें लिखते जाएं, और जब जब अपलाइन से मिलते जाएं उनका सॉल्यूशन लेते जाएं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके सवाल आपके लिए एक शक बन जाएंगे, डाउट बन जाएंगे, और वो शक आपको बिजनेस से बाहर कर देगा। काम सरल है, किया जा सकता है, आई होप किया जा सकता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो यूज योर चैट बॉक्स। देखिए हम टू वे बात कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं कोई टीचिंग नहीं कर रहा, हम बातें कर रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स का मैक्सिमम इस्तेमाल करें। ठीक है, चैट बॉक्स खोल लें, आप यस लिख दें, सहमत नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हैं। जो लोग नो लिखेंगे वो उनकी अपलाइन उनको इस बारे में हेल्प करेंगे कि आपका सवाल है, इसको वाजिब तरीके से कैसे आगे लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज, आपकी जिंदगी में बहुत सारे सपने होंगे। सपने का मतलब है कुछ भी चीज देखते होंगे तो आपका दिल करता होगा ये भी मेरे पास। जब किसी का, चाहे हमारे पास बजट है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इच्छाएं तो हर आदमी रखता है। ये किसने कह दिया अमीर आदमी कार लेने का हक रखता है? ऐसा नहीं है। कार लेने के इस बारे में सोच तो कोई भी सकता है ना, चाहे आज पैसा हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छे घर में रहने का हर किसी को हक है, बच्चों को अच्छी जिंदगी देने का हर किसी को हक है, अच्छी जगह पढ़ाई कराने का बच्चों को हर किसी का हक है, उससे पैसे का लेना देना नहीं है। आज अगर मेरी पॉकेट में पैसा नहीं है लेकिन मैं ये सपना तो रखता हूँ मेरे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बने, अच्छे आईआईटी उसमें जाए, मैं अच्छी जगह कोचिंग कराऊं, शहर के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊं। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं पैसे कमाने के रास्ते खोजूंगा। देखिए पैसे कमाने के रास्ते खोजे जा सकते हैं, लेकिन बच्चे की पढ़ाई का वक्त निकल गया, उम्र निकल गई, तो उसे दोबारा तो एलकेजी में नहीं भेज पाएंगे ना हम। तो ऐसी कोई भी इच्छा आपके पास हो सकती है। आपका ये पूरा हक है कि आप दुनिया की सैर करने के बारे में सोचें। चाहे आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉकेट में पैसा है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका ये पूरा हक है, ऊपर वाले ने दिया है, इसे कोई आपसे नहीं छीन सकता कि आप अच्छी जिंदगी के जीने के बारे में, दुनिया की सैर करने के बारे में सोचें। आप किसी की मदद करने के बारे में सोच सकते हैं, चाहे आज आप खुद मदद के लिए मोहताज नजर आते हो, खुद की नजरों में ऐसा लगता हो अभी तो मुझे ही मदद नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जब आप आए थे दुनिया के अंदर तो आप रुपये को पहचानते भी नहीं थे, आपके लिए रुपये और कागज में कोई अंतर भी नहीं था। आज आप रुपये को पहचानने लगे हैं, जब इसे पहचानने लगे हैं तो इसको बढ़ाना भी सीख जाएंगे आप। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके पास ड्रीम होंगे, उन्हें लिख लीजिए। इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम लिखिए, भर दीजिए, 1 पेज 2 पेज, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे होंगे नहीं होंगे इसकी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं पूरे होंगे तो फर्क क्या पड़ गया, और पूरे हो गए तो बदलाव क्या आ जाएगा, ये तो आगे की बात है ना। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये पूरा तो होगा नहीं, लिखने से क्या फायदा है। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आता है तो आप भगवान की तौहीन करने पर उतारू। वो ख्याल भगवान ने दिया ही इसलिए है आपको। देखिए सड़क पर फुटपाथ पर सोने वाले इंसान को मर्सिडीज का सपना नहीं आता कभी, उसको अपनी कार लेने का सपना तो देगा भगवान, लेकिन वो मर्सिडीज को नहीं समझता है। इसका मतलब भगवान आपको आपकी क्षमता के हिसाब से ही सपने देता है। दूसरा, सपने लिखने के साथ साथ आप अपनी जरूरतों को भी पहचानें। जरूरत और सपने अलग अलग होते हैं। अच्छा घर लेना, अच्छी गाड़ी लेना, दुनिया की सैर करना ये सपना है, लेकिन 2 वक्त के अच्छे चैन से सुकून के साथ रोटी खाना ये जरूरत है। शाम को आपके घर में दोनों वक्त खाना बने ये आपकी जरूरत है। प्लेट के अंदर सलाद रखना ड्रीम हो सकता है, लेकिन प्लेट के अंदर चपाती रखना ड्रीम नहीं हो सकता, वो आपकी जरूरत हो सकती है। तो अपनी जरूरतों को पहचाने।
पूरे महीने में आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करने के बाद यदि आपको 30 दिन काम करने के बाद मुश्किल से 20 दिन गुजारा हो पाता है, 10 दिन के लिए पैसा कम पड़ जाता है, ये आपकी जरूरत है अगले 10 दिन की समस्याओं से निजात पाना। बिजली का बिल मिनिमम जो आप भरते हैं उसको भरने में चले जाता है, तो ये जरूरत है आपको उसका बिल भरना। बच्चे आज जहां भी पढ़ रहे हैं उसकी फीस भरना आपकी जरूरत है, तो अपनी जरूरतों को भी लिखें और शुरुआत के दिनों में जरूरतों के लिए काम करें, बाद में आप सपने के लिए काम करें। एक्चुअल में होगा क्या, आपके साथ जरूरतों को देखते हुए उनके लिए जब काम करोगे तो आपको बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास अपनी ही एनर्जी काफी है जो आपको अपनी जरूरतों को पूरा कराने के लिए काम करा लेगी स्कूल से। आज भी आप एक थका हारा इंसान जिसके चलने की बस का नहीं है, वो भी 2 वक्त की रोटी के लिए जाता है ना, वो उसकी जरूरत है, एनर्जी लेवल नहीं होने के बावजूद जरूरत उसको खींच के ले जाती है। लेकिन घर आने के बाद पूरा काम कर लिया, जो कुछ कमा सकते थे कमा लिया, उसके बाद दोबारा जाने के लिए आपको ड्रीम की जरूरत पड़ेगी, वहां जरूरत की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप जरूरत और सपने दोनों में अंतर पहचानना शुरू करें, ठीक है ना। दूसरे की जरूरत को और दूसरे के सपने को अपना सपना ना बनाए, वो उसकी इच्छा है, वो उसके परिवार की जरूरत है। मेरे पड़ोसी की जरूरतें अलग हो सकती हैं, मेरी जरूरतें अलग हो सकती हैं। मैं जहां खड़ा हूं उससे आगे जाने की सोच सकता हूं, वह जहां खड़ा है वो मेरे पास तक आने की सोच सकता है। दोनों की जिंदगी में ऑलरेडी एक डिफरेंस होता है। आप और आपके पड़ोसी और आपके दोस्तों की सबकी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली अलग अलग तरह की, सब में अंतर है। सभी एक बराबर पैसा नहीं कमाते हैं और सब एक तरह से खर्च नहीं करते हैं। इसलिए आप अपने किसी पड़ोसी के सपने को अपना सपना बनाने की कोशिश ना करें और खास तौर से किसी को दिखाने के लिए सपना ना पैदा करें, मुझे अब उसको करके दिखाना है, ठीक। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई बट काम वही करेगी, ये दोनों चीजों के साथ, तीसरी है दर्द बुक बनाएं। दर्द क्या है आपके, और एमबीए बिजनेस में मैं पिछले 22 साल से हूं, मैंने लोगों को बिल्ड करते देखा, मैं लोगों को छोड़ते देखा। मैंने देखा एक इंसान जिसके अंदर शुरू में मुझे बिल्कुल पोटेंशियल नजर नहीं आता था, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पता चला कि इसके पास सपने नहीं थे बट ये काम कैसे कर गया, उसके पास कोई ना कोई दर्द था। आप सारी दुनिया से टकरा जाएंगे, आपकी क्षमताएं आपको अंदाजा नहीं इतनी ज्यादा फूट कर बाहर निकल पड़ेंगी अगर आपने अपने दर्द को पहचान लिया। दर्द के अंदर वो ताकत है जो दुनिया की किसी की भी आलोचना की परवाह किए बिना आदमी दौड़ सकता है, जो मौसम नहीं देखेगा, जो धूप का टेम्परेचर नहीं देखेगा, जो सर्दी का टेम्परेचर नहीं देखेगा। वो दर्द आपको इस मिनट में डायमंड लेके जाएगा। क्या चुभन है आप, छोटी छोटी उन दर्द को पहचानिए। आपका बच्चा जब आपसे 100 रुपये मांगता है, एक अपना बर्थडे की डिमांड करता है, पापा मैं चाहता हूं, मम्मी मैं चाहता हूं इस बार आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो, आपका अलाउ नहीं करता बजट कि वो बर्थडे आप मना पाए, क्योंकि आपको पता है बर्थडे का मतलब 2-3 हजार रुपए खर्च करना है। बर्थडे पर वो अच्छे कपड़े, उसने सिर्फ यही कहा है कि इस बार मैं अपनी चॉइस के कपड़े चाहता हूं। और आप जानते हैं बच्चा आपका समझदार हो गया है, 6-7 साल का हो गया है, चॉइस का मतलब उसका 2-3 हजार कपड़े आ जाएंगे। पहली बार उस बच्चे ने अभी तक केक नहीं कटा था घर में, केक की डिमांड कर बैठा और आप दिल महसूस कर रह जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप चाहते हैं मैं दुनिया में ऐसा क्या कर दूं कि इस बच्चे की छोटी खुशी को पूरा कर दूं, बट आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी परिस्थिति आपको अलाउ नहीं करे। अगर वो दर्द है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट कितना महंगा है, कितना सस्ता है, कोई सुनता है नहीं सुनता है, कोई आता है नहीं आता, आप इसे कर जाएंगे। आपकी पत्नी ने आपसे डिमांड की, पहली बार आप पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, आदर करते हैं, उन्होंने डिमांड की, बार बार डिमांड करती थी आपसे और आप उनको समझाते थे और वो समझ जाती थी। लेकिन पहली बार आपको ऐसा हुआ कि आप अकेले में जाकर आपकी आंखों में आंसू आए कि इतना सब कुछ घर के लिए करती है और इतनी छोटी सी बात मैं इसको बार बार आगे टाल देता हूं, नहीं पूरी कर पाता हूं, दिल तो मेरा भी करता है ये करूं। आपने कहीं कोने में उसको लिख डालिए, ये आपका दर्द है। आप सुबह जगते हैं, आप जाते हैं नौकरी पर जाते हैं, 30 दिन काम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और भी कुछ कमाने के लिए हाथ पैर चलाने की कोशिश करते हैं, फिर भी ले देकर आप गुजारा नहीं चला पाते, 30 दिन पैसा कम पड़ जाता है, ये आपका दर्द है। आपने किसी जरूरत के समय एक मजबूरी में, कहीं किसी परिस्थिति में किसी से 2 पैसे उधार लिए थे और आप उसे देना चाहते हैं लेकिन आपका बजट अलाउ नहीं करता है, आपको उस खातिर झूठ बोलना पड़ता है, बच्चे को बोलना पड़ता है बोल दो पापा घर पर नहीं है, वो आपका दर्द है।
पत्नी को बोलते हो चार्जिंग में लगा छोड़ गए फोन, अभी तो यही थे, थोड़ी देर में आएंगे, मैं उनसे बात करा दूंगी। आप घर पर वहीं बैठे हुए तो उसकी आंखों के सामने, और उसकी आंखों में तड़प थी कि मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, और आप शर्मिंदगी से गर्दन नीचे कर लेते हैं कि अपनी बीवी के सामने आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर ये लिहाज और शर्म आपके अंदर है तो ये दर्द है, इसे चुभन बनाइए। ये चीजें हैं जो आपको बिजनेस बिल्ड कराएंगे। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। आपको आपका बॉस पसंद नहीं है, आपको आपका काम पसंद नहीं है, आप चाहते हैं, मजबूरी है, नहीं जाएंगे तो परिवार के अंदर जैसे तैसे जो चल रहा है वो नहीं चल पाएगा। वो चीजें आप सब लिख लीजिए और पहले नंबर पर इनके लिए काम कीजिए। जब भी कोई मना करे, जब भी कोई आलोचना करे, जब भी कोई हुटिंग करे, जब भी रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाए, आप पर हंसे, जब भी आपको कोई भी परिस्थिति सामने बाहर का मौसम अलाउ ना करे, जब भी आपके जाने के बाद जिसने बुलाया था उसको घर पर ना मिले, जब भी लोग आपका फोन ना उठाएं, ड्रीम को मत पढ़ना डियर फ्रेंड, इस दर्द बुक को पढ़ लेना। मेरा दावा है आपको एमबीए में कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। छोड़ते ही वो हैं जो दर्द तो होता है बट पहचानते नहीं दर्द को, उन्हें मैं बेशर्म और ढीठ कहता हूं। सॉरी टू से, टफ वर्ड नहीं यूज करनी चाहिए, बट दिस इज फैक्ट। उसके लिए एमबीए क्या कुछ भी काम नहीं करेगा। यानी एक तरह से कहो उसकी शर्म गई, लिहाज गई, उसका जमीर मर गया, उसके लिए क्या तो एमबीए और क्या बिना एमबीए। वो बना ही साधारण जिंदगी जीने के लिए है, आज साधारण जी पा रहा है, कल को फ्रॉड एक फर्जी जिंदगी जिएगा, और ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं। ये आपको तय करना है आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। ये 3 पेज आपके इस बिजनेस के लिए मायने रखते हैं। बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा, कोई मायने नहीं रखता, मायने ये 3 पेज रखते हैं। पहचानिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले दर्द जो लिखे हैं उन पन्नों को पढ़िए, फिर जरूरत है उनको पहचानिए, अब सपने पर आ जाइए। एक इंसान 2 वक्त का रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है और हम कहते बिजनेस नो, मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रीडम, व्हाट इज मींस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम पता है नहीं, बस फाइनेंशियल फ्रीडम, और फिर वो गायब हो गया। पता ही नहीं था ना क्या क्या चाहता था और क्या छोड़ के जा रहा है। बड़ा घर से कार की बात करेगा और कार क्रेटा से नीचे की बात नहीं करेगा। मोटरसाइकिल की सर्विस नहीं हो पा रही है, उसका स्टैंड टूट रहा है, बट क्रेटा की बात करें। आपको लगता है वो बिजनेस बिल्ड कर लेगा? आप मानते हैं ऐसा? अरे साहब जब इतना बड़ा है, मैंने तो अप्लायंस सुना है, सोचो तो बहुत बड़ा सोचो, सोचो बड़ा सोचो। मैं भी बोल रहा हूँ बड़ा ही सोचना है आपको, अबंडेंस, लॉ ऑफ अबंडेंस कहते हैं इसको। बड़े के लिए काम करो, बड़ा सोचो, बड़ी एक्टिविटी करो, लेकिन उस बड़े तक पहुंचने के लिए बड़ा एक मंजिल है आपकी, उस तक पहुंचने के उन सीढ़ियों को इग्नोर नहीं कर सकते आप, जिन सीढ़ियों पर चढ़कर आपको बड़ा पहुंचना है। आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं, लेकिन उस सीढ़ी को कैसे भूल जाओगे जिस पर पहला कदम रखोगे तो आगे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आपको चलना है। वो कदम छोड़कर आप ऐसा फ्लाइंग करके नहीं जा सकते कि जब मैं स्टेप नहीं चलूंगा, मुझे दर्शन तो करने हैं, पहुंचना है, बट मैं स्टेप नहीं चलूंगा। तो ऐसे काम नहीं चलता। आसान है, सरल है, कर जाओगे आप। सहमत है तो आप यस बोल सकते हैं चैट बॉक्स में, असहमत है तो आप नो बोल सकते हैं। अब सवाल उठता है जी काम क्या करें। इंपॉर्टेंट यही था, काम क्या करें। देखिए आप नए आए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अपलायंस से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश, उन्हें दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए। कैसे बनाएंगे ये आपका वो है। आपने पहले भी दोस्त बनाए हैं, आपके अच्छे संबंध है लोगों से, जैसे लोगों से सब अच्छे संबंध है अपने, उन लोगों में ये देखिए सबसे अच्छे और मधुर संबंध आपके किसके साथ। जिसको आप पहचानते तो ये देखिए उसके साथ मधुर संबंध क्यों है, क्या ऐसा डील है आपके बीच में कि उसके साथ सबसे अच्छे संबंध। मैं कहता हूं सबसे अच्छा दोस्त का नाम बताइए तो आप किसी एक का नाम बताएंगे। इसका मतलब दोस्त तो बहुत है लेकिन सबसे अच्छे एक के साथ ही जो है कुछ खास है, वो वाले गुण जो उसके साथ अच्छा संबंध बनाए। सेम अच्छे संबंध अपने अपलाइन में से किसी एक के साथ बनाने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, शायद ही कोई आपको बताएगा, बट कड़वा सच ये कि वो संबंध आपको इसमें हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हुआ एक दोस्त पाएंगे, और हर परिस्थिति में वो आपको आगे लेके जाने वाला है, आपको उंगली पकड़ के चलाएगा, इस बिजनेस की सब बारीकियों से अवगत कराएगा, और वो आपको कम समय में ज्यादा बड़ी सफलता दिला देगा। तो दूसरा काम है आपका एक अच्छा दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए आपके अपलाइन को। इसमें मत उलझिए कि मेंटर कौन बनेगा, मेरा हाईएस्ट पिन कौन है, और मेरे तो विनोद जी से बात करनी है, विनोद जी सिखा सकते हैं। आपकी जानकारी बता दूं, आपके स्पॉन्सर में वो सारे गुण हैं जो विनोद जी में गुण है, वो भी सब कुछ सिखा सकता है जो विनोद जी सिखा सकते हैं। अगर उसको ऐसा लगेगा, इस बिजनेस की यही तो ब्यूटी है, ईमानदार, उसको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर टैलेंट थोड़ा एक्स्ट्रा है, आपको अभी ज्यादा एक और एक्सपर्ट की जरूरत है, तो वो खुद आपको लेके जाएंगे। अब हो सकता है वो आपको विनोद जी के पास लेके जाए। तो आप ये मत डरिए कि आप मत ढूंढिए कि मुझे कहां जाना है, वो खुद आपको सही जगह पर जहां से आपको अच्छे कम समय में ज्यादा सफलता मिल सकती है वो आपको कनेक्ट कर देंगे। ठीक। तीसरी चीज, आपने इस बिजनेस में एंट्री की है तो ये बिजनेस 2 चीजें हैं आपने प्लान में देखी होंगी। एक तो कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात हुई होगी,
और एक आपको इस बिजनेस में टीम बनाने के बारे में बताया जाएगा। इन दोनों बातों को अलग अलग रखकर समझें। सबसे पहले प्रोडक्ट को समझें। सबसे पहले प्रोडक्ट पर काम नहीं करना है, बट सबसे पहले प्रोडक्ट को समझना है। अपने बिजनेस के पहले खुद यूजर बने। जिन प्रोडक्ट के बारे में कल को आप लोगों से बात करोगे तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। वो झूठ और सच जो अंदर चलता है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं, आज तक सैकड़ों लोगों ने आपसे बात की है, प्रोडक्ट महंगा है और आपको भी लगता है देखो भाई कुछ भी सही, अब स्टार्ट कर दिया, अपने प्रोडक्ट की बुराई तो नहीं करेंगे बट महंगा तो है। तो ये शक है ना, ये वास्तव में कितना सच है। इस शक से बाहर आने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करने की जरूरत है। और यूज कब करोगे? जब आप खरीदोगे। नए हो तो एक सवाल आता है, मैं कितने का प्रोडक्ट खरीदूं? ये बड़ा एक कॉमन सवाल है और हम ये सोचते हैं मेरा बजट अलाउ कर रहा नहीं कर रहा। मैं इसका बहुत स्पष्ट आंसर देता हूं। हमारे पास बड़ी 5 कैटेगरी है। हमारे पास न्यूट्रिशन कैटेगरी है, ठीक, हमारे पास पर्सनल केयर कैटेगरी है, हमारे पास होम केयर कैटेगरी है, हमारे पास कॉस्मेटिक कैटेगरी है और हमारे पास आपके न्यूट्रिशन में एक और हर्बल कैटेगरी है, दैट इज वेरी सेपरेट कैटेगरी। आपको सिर्फ ये 5 कैटेगरी समझनी है, इसके अलावा और चीजें वो बात समझ लेंगे। आप हर कैटेगरी में से 2-2, 3-3 प्रोडक्ट चूज कर लें। अगर आपका बजट, मैं सीरीज सीक्वेंस बता देता हूं। सबसे पहले आपको बजट के हिसाब से कौन सी कैटेगरी चूज करनी है? सबसे पहले आपको पर्सनल केयर कैटेगरी चूज करनी है। क्या क्या चूज करना है? आप ब्रश लें, आप पेस्ट लें, आप साबुन लें, आप शैम्पू लें, ठीक, सिर्फ 4 प्रोडक्ट चुन लें। अभी बहुत है, अभी आप धीरे धीरे ले लेना, सब आपके लिए ही है, सब आपके ही बिजनेस को बढ़ाएंगे। सिर्फ 4 चुन लें। 2-2 प्रोडक्ट की क्वांटिटी चुने, एक नहीं चुने आप, 2-2 चुने। वो कारण मैं आपको आगे बताऊंगा कि 2 आपको क्यों चुनना है। होम केयर के प्रोडक्ट पर आए आप, आपका बजट अलाउ कर रहा है, अब आप होम केयर के प्रोडक्ट पर आए। होम केयर में कपड़े धोने का चुने, बर्तन साफ करने का चुने और पोछा लगाने का चुने। सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट चुनने हैं आपको, और बहुत सारे हैं वो बाद में चुन लेना, ठीक। अब आप थोड़ा सा कॉस्मेटिक पर आ जाए। घर में सभी के लिए फेस मास्क चुन लें आप, लेडीज हैं। नहीं कहता मैं आज लिपस्टिक चुने, मैं नहीं बोलता आज नेल पेंट चुने। अभी जो चल रहा है घर में वो चलने दीजिए आप, ठीक है ना, लेकिन आप कम से कम एक फेस मास्क चुने। घर में 2 तरह की स्किन होती है, ऑयली स्किन वाले के लिए ऑयली वाला चुन लें और जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए ड्राई वाला चुन लें। अगर अभी सर्दी आ रही है, ऑयली स्किन वाले कम है, ड्राई वाले ज्यादा है, तो ड्राई स्किन वालों के लिए फेस मास्क के साथ एक फेस पे लगाने वाला आफ्टर वॉश मॉइस्चराइजर चुन लें, जिसे हम लोग क्रीम कहते हैं। वो मदद करेंगे आपको, आपके स्पॉन्सर। सिर्फ 2 प्रोडक्ट चुन लें कोई भी, ठीक है। अब आप कॉस्मेटिक के आगे चलें, न्यूट्रालाइट पर आ जाए। न्यूट्रालाइट में आप पहले आपको चुनना है हर्बल प्रोडक्ट। हर्बल में अगर किसी को पेट साफ ना होने की दिक्कत है तो आप हमारा अमिल की भी त्रिफला कहते हैं, वो चुन लें। बहुत सस्ता है, रीजनेबल प्राइस पर है। एक पैकिंग आप ट्राई करके देखिए। अगर आपको लगता है मैं काम करता हूं लेकिन शाम को थक जाता हूं, तो आप अश्वगंधा चुन लें। बार बार घर में किसी को छींक आती है, बीमार रहता है, जुकाम होता है, आप परेशान है कि बार बार थोड़ा मौसम बदलता है, बीमार, तुलसी चुन लें, ठीक है। किसी को डायबिटीज होने की शंका है, वो बॉर्डर लाइन पर है, डॉक्टर ने बोल दिया मीठा बंद कर दो, और या किसी को डायबिटीज का भी स्टार्टिंग हुआ है, तो उनके लिए हमारा एक स्पेशल प्रोडक्ट आता है मधुनासी शुंठी त्वाक, आप वो चुन लें। अगर किसी को कफ की शिकायत रहती है, बार बार खांसी होती है, बार बार अस्थमा में कन्वर्ट हो गया, अस्थमा एलर्जी रहता है उसको, तो उसको आप हमारा वसाका मुलेठी सुरसा ये चुन लें। आप कोई भी 1 या 2 जिनकी जरूरत है, नहीं है तो आप नहीं चुने। अभी आप इनकी जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ना चुने। देखिए, किसी के बहकाने में और किसी के मोटिवेट होने में नहीं मोटिवेट होना, आपको आपके पॉकेट का हिसाब किताब देखकर चुनना। अब आपको न्यूट्रालाइट में चुनना है। छोटे बच्चे हैं, आप एक चॉकलेट ड्रिंक मेरे कहने से जरूर लें। आपको उसका परिणाम और उसकी महत्ता थोड़े दिन बाद समझ में आ जाएगी। जरूर लें। आपका पॉकेट अलाउ करता है तो बच्चों के लिए किड्स जो हमारा एक टैबलेट आता है मल्टीविटामिन का, वो टैबलेट चुन सकते हैं। कम अलाउ करता है 2 में से 1 टैबलेट चुन लें। आपके घर में 9 साल से छोटे बच्चे हैं, 7 साल छोटे बच्चे हैं, उनके लिए डीएचए जरूर चुन लें। डीएचए की कीमत शुरुआत के दिनों में आपको महंगी लगेगी, बट उसको महंगी के बारे में आप इसलिए नहीं कर सकते कि मार्केट में कोई भी कंपनी बच्चों के लिए सिर्फ डीएचए प्रोडक्ट बनाती ही नहीं है, इसलिए बात महंगी सस्ते की नहीं है। अगर आपने के घर में 7 साल छोटे बच्चे और आपने डीएचए नहीं दिया, तो जब उम्र की 7 साल क्रॉस हो जाएगी और आपको इसका महत्व पता लगेगा, आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मैं स्पेशल इस पर किस दिन सेशन कर दूंगा कि डीएचए है क्या चीज और सिर्फ 7 साल तक ही क्यों देना चाहिए इसको। उसके बाद आप प्रोडक्ट की रेंज चेंज कर सकते हैं।
घर में अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो आप 3 प्रोडक्ट बेस्ड फाउंडेशन प्रोडक्ट हैं जो कहते हैं ना फॉर ऑल, घर में जितने भी हैं, एडल्ट हैं, बच्चे हैं, सबके लिए है। उम्र के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट आप एडजस्ट कर लेना। प्रोटीन पाउडर घर में 2 साल से बड़े सभी के लिए मैंडेटरी होना चाहिए। आज आपको समझ में इंपॉर्टेंस आ रहा नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका बजट अलाउ करता है तो ये भी मेरे कहने से खरीद लीजिए। रिजल्ट आज नहीं दिखेगा, इंपॉर्टेंस आज समझ में नहीं आएगी। आज आपको मुझ पर या अपनी अपलाइन पर भरोसा करना होगा। न्यूट्राइट के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी पर तो आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं। ट्राई करो आप, है ना, लीजिए, यूज कीजिए, पसंद नहीं आता वापस कर दीजिए। तो वहां अविश्वास है आपका अपलाइन पर तो भी आप ले लेना, लेकिन ये चीजों पर आज आपको विश्वास शायद ना। मल्टीविटामिन टैबलेट घर के अंदर आप एक पैकिंग खरीद लेना, बजट अलाउ करता है तो। नहीं करता है तो आप इसे अभी छोड़ सकते हैं, छोटी पैकिंग आती है वो आप ले सकते हैं। ओमेगा 3 ये आपका बजट अलाउ करता है, एक पैकिंग खरीद लेना। इसे हम लोग पीडीए पैक कहते हैं। पीडीए पैक आता है बाकायदा, थोड़ा सस्ता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे वो पैक में ना लेकर, बजट अलाउ करता है तो आप बड़ी पैकिंग ले लें, वो काफी सस्ता पड़ जाता है। लेकिन बजट कम अलाउ करता तो एक बार छोटा पैक आप लें। ठीक, आपके घर में महिलाएं हैं, चलने में सांस फूलता है, थकान महसूस करते हैं, आपने चेक नहीं कराया, तो मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा एक बार जाकर हीमोग्लोबिन चेक करा लें। 90% उम्मीद है वो 11 से नीचे ही मिलेगा, 80% उम्मीद है वो 10 से नीचे मिलेगा, और 70% उम्मीद ये है कि वो मिलेगा ही 9 के आसपास। उनके लिए आयरन खरीद लेना, तो 120 रुपए लगेंगे। आप एक टेस्ट करा लेना ना, जिसे सीबीसी कहते हैं, उसमें रीडिंग आ जाएगी हीमोग्लोबिन की। सिर्फ हीमोग्लोबिन चेक करा लेना, 25 रुपए लेगा, कोई भी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। सिर्फ हीमोग्लोबिन चेक कराना है। अगर ये मिलता है 10 से पहले तो सारी चीजों को पीछे कर देना, पीडीओ को बाद में ले लेना, आयरन ले लेना। घर में अगर महिलाओं को, बुजुर्ग हैं घर में, और या 40 से ऊपर के, मैं बुजुर्ग मानने लगा हूं आज की तारीख में, उनको थकान महसूस होती है, कैल्शियम जरूर ऐड कर देना। किसी को कमर में दर्द होता है, मांसपेशियां दुखती है, एक कैल्शियम ले लेना। तो लॉट ऑफ चॉइस, बहुत सारी चॉइस है। इस तरह से लगभग 15 प्रोडक्ट आपके बनते हैं। अब सवाल है मिनिमम कितना लें, तो मैं रिकमेंड करूंगा मिनिमम 5000 का लेना। बिजनेस करने आए हो भाई, ट्राई सभी को करना है। आप सभी प्रोडक्ट को ट्राई ना कर सके तो आप कम से कम सभी कैटेगरी तो ट्राई कर लेना। 2-2 प्रोडक्ट बानगी से अंदाज लग जाता है। लेकिन आप वास्तव में बिजनेस करने के इरादे से ही आए हैं, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए, तो आप कस्टमर के एसेस ले लेते, और आपको जिसने स्पॉन्सर किया वो इतने अच्छे इंसान है, वो आपको शायद बिल रेट पे भी दे देते। तो उसके लिए तो फिर आप कोई बिजनेस में आने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन आप पैसा कमाने के लिए आए, तो आपको हमारे बिजनेस के अंदर एक स्टैंडर्ड होता है। हर कामयाबी होने वाले इंसान की, चॉइस रखने वाले की, जो सफल होने की तमन्ना लेकर आया है, उसे 100 पॉइंट से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। 100 पॉइंट का मतलब है लगभग 11,000। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब चॉइस मेरे पास 42 पॉइंट से करने की थी, बट मैंने उस टाइम 100 पॉइंट से किया था। आज जितने भी एमरल्ड आप देख रहे हो, हमारे टीम में ललित कौशल जी हैं, विजय कौशल जी हैं, आपके प्रकाश वीर जी हैं, ये सब 100 पॉइंट से आए थे। आप इनसे पूछ लेना। मेरा निजी अनुभव है, 100 पॉइंट से बिजनेस स्टार्ट करने वाले की सफलता का रेशो तुलनात्मक दृष्टि से बढ़ जाता है, क्योंकि वो आया ही बिजनेस को बिल्ड करने के इरादे से। ये तो आपकी मर्जी है। मिनिमम, आप मिनिमम के लिए आए नहीं है। आप जब बिजनेस की बात करते हैं तो मिनिमम कितने का खरीदना ये बोलना चाहते हैं, बट जब इनकम की बात करते हैं तो आप कहते हैं मैक्सिमम कितना बिजनेस से मिल सकता है। भाई ऐसा, ये तो कंट्रोवर्सी पैदा मत करो यार, समझदारी वाली बात है, थोड़ा मिनिमम से आगे चलो। ठीक, ये प्रोडक्ट आपको लेने हैं। इन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है आपको, आपके स्पॉन्सर के द्वारा या जिससे वो आपको दिलाना उचित समझे। बताए गए तरीके से प्रोडक्ट को यूज करें, ताकि आप उन लोगों से जो एमबीए से बाहर है उनकी बातों में और उनकी समझदारी में, और जो अब आप एमबीए में आ गए उनकी बातों, उनकी समझदारी में थोड़ा गैप नजर आने लगेगा। जो कहते थे वो बहुत मिथ था, जो आप अब इस्तेमाल करके खुद भुगत रहे हैं, और जो भी उसके बारे में आपकी राय बनती जा रही है प्रोडक्ट के बारे में, खुलकर शेयर करें, डरे नहीं बिल्कुल। आपकी जानकारी बता दूं, हर प्रोडक्ट जो आप सुनेंगे वो 30 दिन की रिफंड पॉलिसी के तहत मिलेगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एमबीए के लिए आप इंपॉर्टेंट हैं। जो भी प्रोडक्ट आपने सुना है मेरे कहने से या अपनी मर्जी से, वो प्रोडक्ट खुला हुआ वापस हो जाएगा। 30 दिन की टाइम पीरियड है, आपको 30 दिन के भीतर वापस कर सकते हैं, और उस प्रोडक्ट में से जो 30% तक यूज करने का राइट मिलेगा, वो यूज करने वाले प्रोडक्ट का पैसा आपसे नहीं काटा जाएगा। इसलिए बेझिझक होकर आप प्रोडक्ट
खरीद सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग सेशन होते हैं, उनके बारे में जानें और इन प्रोडक्ट को आप अच्छे से समझें। ठीक, आगे क्या करना है? आपके मोबाइल में ढेरों नाम है, भरा पड़ा है आपका मोबाइल। उस मोबाइल के हमारे बहुत कामयाब लीडर हैं ईश्वर जी, वो हमेशा बताते हैं उसका एक प्रिंट मार लें, उसका एक्सेल शीट पर लैपटॉप से लगा के एक प्रिंट मार लें, कैफे पे चले जाए, वो दे देगा। उन सब नामों को पेपर पर ले लें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कागज पे लिख लें। एक भी नाम नहीं छोड़ना है, सिर्फ वो छोड़ना है जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं। आपने लिख रखा है कोई चिंटू का नाम है तो वो चिंटू 12 साल का है तो आप उसे अभी छोड़ सकते हैं, बाकी सबके नाम लिख लीजिए। ये नाम लिखकर आपको अपने के साथ बैठना है, जी ये तो मेरा खजाना है और ये मेरे सपने हैं। जो आपके नाम है ये ही आपका खजाना है आज इनिशियल स्टेज पर। इस नाम को लेकर उनके साथ बैठना है, इस नाम के साथ वो कुछ एक्टिविटी करेंगे, वो आपको ध्यान से देखनी और समझनी, अभी इतना सही काम है। नेक्स्ट है, आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए एक प्लान दिखाते हैं जो आपको दिखाएगा, ये आपको लोगों को दिखाना होगा आने वाले टाइम में, आज नहीं, आज वो दिखा देंगे आपके लिए जो आए हैं। इसे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आपको समझना है और इसे सीखना है। रीजन क्या है कि उनके प्लान में और आपके प्लान में जमीन आसमान का फर्क होगा। आपका प्लान ज्यादा रिजल्ट लेके आएगा देन आपके अपलाइन के प्लान के। मैं जब प्लान दिखाऊंगा तो मेरी भावनाएं होंगी, मेरा दर्द होगा जिसके लिए बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं, और मेरे अपलाइन प्लान देखा तो उनकी भावनाएं होंगी और उनका दर्द होगा। पता नहीं किसकी सच्ची भावनाएं ज्यादा प्रभाव डाल जाए। आपकी भावनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है, उन इमोशंस के अंदर सारा खेल छुपा हुआ है। कहते हैं ना, वर्ड्स से ज्यादा ताकतवर इमोशन होते हैं। एक ही वर्ड को दो लोग बोलते हैं, एक की बात का प्रभाव होता है, सामने वाला मान लेता है, दूसरे की बात को सामने वाला नहीं मानता। ऐसे बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे, ये बात तो मैंने भी कही थी यार, तब तो नहीं मानी, अब इसकी बात मान ली और हम बुरा मान जाते हैं। वो कहता सर कही तो थी आपने पर ऐसे नहीं कही, सेम वर्ड बोले थे, और ना वो डिस्क्राइब कर पाता है ना आप समझ पाते ऐसे का मतलब क्या है, वो उसकी भावनाएं थी। तो आपकी भावनाएं जितनी जल्दी लोगों तक पहुंचेंगी उतना तेजी से बिजनेस पड़ेगा। इसलिए प्लान दिखाना सीखें। प्लान में वो कुछ भी सिखाएं, जो बताएं वो सब समझना है। 3 बात बता देता हूं प्लान का मतलब क्या होता है। आंकड़े, गणित, जोड़, बाकी सबकी चिंता छोड़ दें। टेबल याद रहेगी नहीं, बिल्कुल भूल जाए आप, याद रखने की जरूरत भी नहीं है। 2 चीजें हैं। पहली चीज नकल करने की आजादी है, पेपर रख लें, जब भूलने का अंदेशा हो उस चिट को उठा लें। ये चिट रखी हुई है मेरे सामने, अभी तक नहीं देखी है लेकिन निश्चिंत तो हूं, भूल जाऊंगा तो देख लूंगा, फर्क क्या पड़ता है। कोई इसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है, पुरस्कृत आप हो जाएंगे अगर इतना सा काम सीख गए तो। अगर ये नहीं किया तो आप डरते रहेंगे, और एक डर हमेशा रहेगा मैं कहीं भूल ना जाऊं। जब आप पेपर की सहायता लेंगे और भूलने पर आप इसका सहारा लेंगे तो इसकी वजह से सामने वाले के अंदर आपके प्रति निष्ठा बढ़ जाएगी। यार ये आदमी बड़ा सीरियस है, कोई महत्वपूर्ण बात भूल ना जाए, छोटी छोटी बात लिख के लाया है, इसका मतलब ये जो बोल रहा है सब सच है। आपकी क्रेडिबिलिटी हाई होगी। आपने कोई पेपर का सहारा नहीं लिया और आप बोले चले जा रहे हैं और आप भूल गए, उसे तो नहीं पता लगेगा, लेकिन उसे के दिमाग में एक चीज जाएगी, जरूर कुछ ना कुछ फेंक के गया है। उसे लगेगा जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। ऑथेंटिसिटी का प्रूफ क्या है? ये एक छोटी सी पर्ची ऑथेंटिसिटी देती है आपको। इसलिए ये आप पर्ची रखें, पॉइंट बना लें और निश्चिंत होकर प्लान दिखाना शुरू करें। प्लान में क्या बताना है, प्लान में क्या बताना ज्यादा मैटर नहीं करता है, प्लान से क्या समझ में आना चाहिए सामने वाले को, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली चीज उसको 3 बातें समझ में आनी चाहिए। बिजनेस इसमें ही क्या है, सरल है, लॉलीपॉप नजर आना चाहिए। बिजनेस को आंकड़ों से भरकर, बड़े बड़े डाटा, बड़ी बड़ी चीजें कहकर सामने वाले को मत डराइए, सब जान जाएगा। जब आप पहली बार एलकेजी में गए थे तो वहां टॉफी दी गई थी, ना कि बड़ा बड़े कोर्स और सिलेबस दिखाए गए थे आपको। अगर वो सिलेबस दिखा देते आप डर के भाग जाते और दोबारा कभी स्कूल नहीं जाते आप, चाहे मम्मी पापा कितना भी डांट लेते आपको। तो वो टॉफी है ना, वो टॉफी दिखाइए। टॉफी का मतलब है, और पूछिए एक बात बताओ भाई साहब, इसमें चारों तरफ मैंने दिमाग दौड़ा लिया, आप भी दौड़ा लो, खोने को है क्या? उससे समझ में आना चाहिए सरल है, खोने को कुछ नहीं है, करके देखने में बुराई नहीं है। अगर ये 3 संदेश उस तक पहुंचा पाते हो तो आपका प्लान इस धरती पर सारे डायमंड से बेहतर प्लान है। और आप ये 3 बातें छोड़कर सारे आंकड़े दे पाते हो, महंगाई बता पाते हो, दुनिया को दिखा पाते हो, रॉबर्ट टिकिंसन जैसे बड़े बड़े डरावने नाम बता पाते हो, आप ये बता पाते हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, आप ये सिद्ध कर पाते हो कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मुझे यूं ही मत समझो, आप क्या हल्के में ले रहे हो मुझे? अरे मेरे पास अथाह भंडार है ज्ञान का। यू आर फेल्योर
टुडे, आने वाले टाइम छोड़ो, आप आज ही फेल हो जाएंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? मेरा प्लान 5 मिनट का था, तब 65 लोग स्पॉन्सर के थे एक रात में, और आज प्लान 50 मिनट का है तो 10 में से 3 स्पॉन्सर कर पाता हूं। समस्या भूलने में ज्यादा है, सीखने में ज्यादा नहीं है। आसान काम सीखना है, टेढ़ा काम भूलना है। कैसे भूलने, वो सारी यही कारण है, जितनी ज्यादा उम्र का इंसान एंट्री करता है उसको बिजनेस करने में उतना ज्यादा चले जाता है। उसने ज्यादा सीखा है, उसे ज्यादा भूलना पड़ेगा। और यंग बच्चे ने अभी सीखा ही कम है, उसे सीखने के लिए गुंजाइश काफी है, वो यूं बिल्ड कर देता है। तो प्लान सीखना है। प्लान बहुत प्यारी चीज का नाम है। प्लान एक फिल्टर लगा देता है, लोगों को छांटने का नाम करता है। वो सब काम मजेदार चीज ही प्लान है। एक ही प्लान होगा, तरह तरह के लोग होंगे, सबकी अलग अलग रिएक्शंस होंगी। दिखाने वाले एक है, इंसान है, आप ही हैं, सबके रिएक्शंस अलग हैं। प्लान दिखाने समय सामने वाले की कुछ बात कहें, बुरा ना माने और हंसे नहीं। वहां से निकलने के बाद खुलकर हंसे। क्या आदमी था यार, कमाल का आदमी था। जब आप हर एक पर अलग अलग इंडिविजुअल हंसोगे ना, तो आप लोगों को पहचान पाओगे। आपको इसके अंदर बोरियत नहीं होगी, मनोरंजन मिलेगा। ठीक, तो ये छोटे छोटे काम है, आप यही आते हैं आपके हिस्से में, आपके हिस्से में यही काम आते हैं। और लास्ट काम है आपको जो आपके हिस्से में डालना है, ये तय कर लें कि अगले 90 दिन में कितने रुपए वाला चेक चाहिए। इस महीने पहला चेक लेना चाहोगे या कनागत की वजह से छोड़ना चाहोगे? आपको लगता है पैसा तो कमाना, बट ये महीने नहीं कमाऊंगा, ये भी आपकी मर्जी। लेकिन आपको लगता है कनागत कैलकुलेशन कर लेना, 25 को खत्म हो जाएंगे और कमीशन मेरा अगले महीने 30 तारीख बाद आएगा, चलो कुछ कमा ही लेते हैं। तो वो तय कर लेना कितना कमाना है और बैठ जाना अपनी अपलाइन के साथ, देखो जी मुझे इतना कमाना। वो बता देंगे इतना संभव है या नहीं है। लेकिन कामयाब होने के लिए इस महीने पहला चेक आपको आना ही चाहिए। और गुड न्यूज मेरे पास एक ही है, एमबीए पहला चेक आपको दिलाने के लिए सिर्फ 200 पॉइंट के बिजनेस पर अलाउ कर देता है। ये तो आप एक साबुन खरीदते हैं तो भी आपको पैसा आएगा, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट बट नॉट कमीशन। हम कमीशन के लिए बिजनेस में आए। हमारी जो मूल इनकम है वो 2 ही इनकम होती है, एक तो होता है कमीशन से मिलने वाला पैसा, एक होता है लीडरशिप से मिलने वाला पैसा। लीडरशिप का वाला पैसा आपको सिल्वर जाने के बाद मिलेगा, बट कमीशन वाला पैसा आज मिलेगा। कमीशन के अलावा और जो चीजें मिल रही है ऑल आर इंसेंटिव्स। आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको एमआरपी टीएपी रिटेल मार्जिन मिल रहा है, आपको सेल से पैसा मिल रहा है, वो आपके इनाम है अलग से। बट आप उसको आमदनी ना माने, आप कमीशन को आमदनी माने और पहली आमदनी इसी महीने करें। 2 रीजन बता देता हूं। अगले महीने दिवाली है, जिस महीने लक्ष्मी जी को घर में आना है उस महीने पैसा आना ही चाहिए आपको। मेरा मानना है, आपकी चॉइस अलग हो सकती है, और चूंकि अगले महीने पैसा कब आएगा जब उस महीने आप पैसे के लिए काम करोगे। हिट एनी लेवल यू डिजर्व, यू चॉइस, जो आप पसंद करते हैं और जो आप डिजर्व करते हैं, कोई भी लेवल चुने, अपलाइन की मदद लें, बट कमीशन आना ही चाहिए। आप सहमत हैं, आपको दिक्कत नहीं है, आप लेना चाहते हैं तो यस बोल सकते हैं चैट बॉक्स में। आपको लगता है जी चाहे कुछ भी हो जाए हम पैसा तो नहीं लेंगे अगले महीने, हमने तो ठान लिया है, तो भी आपका स्वागत है, आप नो लिख सकते हैं, बट यूज द चैट बॉक्स। ठीक, काफी लोग लेना चाह रहे हैं, काफी लोग चैट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज है कि आपको अगले महीने ये तय करना है कि उसके अगले महीने कौन सा लेना है, कौन सा आपको चेक लेना है। हर महीने आपको अपनी आमदनी एक चार्ट बना लीजिए, पेपर ले लीजिए, तय करिए और अपने साथ बैठिए कि मुझे इस महीने इतना पैसा चाहिए। देखिए एमबीए बिजनेस बड़ा तो है, बट ग्रेजुअली बढ़ेगा। जब हाथ लग गया है, नौकरी के लिए 15 साल सफर कर लेंगे, 3 साल सरकार के लिए टेस्ट दे लेंगे, बीएड करके घर बैठ जाएंगे, और पता है कि पहली तनख्वाह हमें एडॉक बेसिस पर लगे, समुदाय पर लगे तो 7,000 रुपये मिलने, वहां पेशेंस है। बट एमबीए हाथ लग गया तो आप पेशेंस नहीं है, आप तो बता रहे सब लाख रुपए आता है, ले दे के लोग पूरा काम किया महीने, तब जाके 1500 रुपये हाथ लगे। अरे थैंक्स गॉड, एक महीने 1500 रुपये हाथ तो लग गए, वहां तो 15 साल में 15 रुपये हाथ नहीं लगे आपके। अब बाद में आप विनोद जी की बात करोगे, सारे इस फूसट को मत लाया करो, आप किसी समझदार आदमी को लाया करो, दिस इज सच्चाई भाई, सच भी यही है। वहां सबर है तो यहाँ थोड़ा सबर रखना होगा। लास्ट है 1 साल का गेम प्लान बना, 1 साल का धैर्य लेकर, 1 महीने 2 महीने का नहीं। देखो जिंदगी यूं ही चली जाती है, किसी के 15 साल चले गए पढ़ाई में, 2 पैसे की नौकरी नहीं मिली, किसी के 17 चले गए, किसी के 20 चले गए, किसी के नहीं गए लेकिन मिलता भी कुछ नहीं है। कोई 7,000 में टिका हुआ है, कोई 10,000 में टिका हुआ है, कोई 15,000 में टिका हुआ है, कोई परिवार से दूर 20,000 में टिका हुआ है, कोई 25,000 में टिका हुआ, तो ये भी मिलने में मिलना नहीं। एक वो ना डायलॉग, ये भी कोई जीने में जीना है लल्लू, वो वाली बात है। तो ये भी कोई मिलने में मिलने वाला नहीं। ठीक, तो यहाँ पर 1 साल का आप धैर्य लेकर आए और आप ये तय करेंगे 1 साल में आप किसी भी इनकम को रिप्लेस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आप इस बिजनेस के थ्रू 1 साल में 1 लाख तक की इनकम को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम आज 1 लाख रुपए है, उसे भी रिप्लेस कर सकते हैं
उससे भी ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन यानी कि एडिशनल इनकम के रूप में जोड़ सकते हैं या आप उसे छोड़ सकते हैं। ये नए के लिए काम है। अब बात करते हैं पुराने। पुराने का मतलब सीनियर्स है ना, सीनियर सिटीजन नहीं, सीनियर्स, वो थोड़ा बड़े वाले। तो बड़े वालों के लिए तो ये पर्ची और मेरे शब्द काम नहीं करेंगे, तो मैं उसके लिए कुछ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो बड़े हैं तो बड़े से तो बड़े की तरह बात करनी चाहिए, तो मैं आपसे बात करता हूँ। ये थोड़ा स्क्रीन है मेरे पास। क्या करना है, स्क्रीन स्क्रीन गायब हो गया क्या? दोबारा कर देता हूँ। तो गायब हो गया, चलो मैं मौखिक करूंगा, पेज हट गया, ढूंढने में टाइम लगेगा। सबसे पहला काम है, आपने अगर किसी को स्पॉन्सर किया है तो अब आप स्पॉन्सर हैं उसके, आपके कुछ मॉरल ड्यूटीज हैं, आपके कुछ दायित्व बढ़ गए। पहला काम है उसके साथ बैठे एंड बिल्ड रिलेशनशिप। फर्स्ट आपका स्टेप है बिल्ड रिलेशनशिप। पहली मीटिंग में उससे आप बिजनेस ना निकालें, उसके साथ आप दोस्ती करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आप दोस्ती करें। दोस्ती का मतलब है उसे आपका व्यवहार, आपकी बातें, आपका कुछ ना कुछ पसंद आना चाहिए, व्यक्तित्व का एक हिस्सा। अगर उसे आपकी कोई भी एक बात पसंद आने लगी तो वो जीवन भर आपका साथ निभाएगा। पहली बार जब मैंने विनोद जी को देखा था तो मुझे विनोद जी का जो एक कहते हैं ना, एक मासूमियत, एक भोलापन, एक जेन्युइननेस, एक लगता है कि हाँ लोग तो होते बट एक कुछ खास है इनके अंदर। वो क्या था मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ और ना कर सकता हूँ कभी, बट वो कुछ खास आपको उस इंसान के करीब लेके आए। तो अपलाइन में कुछ खास ढूंढेंगे, वो नए का काम है, बट आप डाउनलाइन में कुछ खास ढूंढिए। हर एक डाउनलाइन को आप ये समझिए बिजनेस में एक पीवी मेकिंग मशीन नहीं है, ये आपके बिजनेस का एक प्लेटिनम और डायमंड है। तो उसके साथ दोस्ती कीजिए। जब आप उसके साथ पहली सिटिंग कर रहे हैं तो उसकी वीक पॉइंट पर फोकस ना करें, इसके अंदर अभी तो बहुत काम करना है, इसका तो ये भी सिखाना पड़ेगा, इसका तो ये ऐसे पहनता है, ऐसे बोलता है, ऐसे खाता है, आवाज करता है। इग्नोर ऑल थिंग्स। कहते हैं एक्सेप्ट एज इट इज, जैसा है ठीक है। आपको पैसा उसे तराशने का मिलेगा, उसकी कमियों को ढूंढने का नहीं मिलेगा। बट हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। आपसे उसका हाथ मिलाने का ढंग, आपको देखकर उसका मुस्कुराने का तरीका, आपके बेल बजाने के बाद या फोन के बाद उसका खुश हो जाना, आपको गेट पर रिसीव आना या गेट से बाहर छोड़ के जाना, आपसे चाय के बारे में पूछना कि आप मीठी लेते हैं या फीकी लेते हैं, ये सब शालीनता की निशानी है। इनमें से कोई एक गुण काफी है उसकी दोस्ती करने के लिए। आप बड़ी बड़ी चीजें, ये डायमंड है कि नहीं है, वो पार की नजरों से देखना बंद कीजिए। लोगों को आम नजरों से देखिए, आम इंसान की तरह देखिए। बट दोस्ती का यही तरीका है, बिल्ड फ्रेंडशिप एंड बिल्ड रिलेशनशिप। पहला स्टेप है आपका। दूसरा काम क्या करना है आपको, उनके बाद उनके साथ डिस्कस करें। डिस्कस में क्या करना है, बातें करें और बातों में ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जानने का प्रयास करें। व्हाट इज पॉसिबल। मैं अगर इनको स्पॉन्सर किया और एक जेंट्स हैं तो मैं पहली बार घर जाऊंगा तो मैं इनसे डिस्कस करूंगा, और सुनाइए भाई साहब, परिवार में आप कितने भाई हैं, पापा क्या करते थे, आपने स्कूलिंग कहां से की, शादीशुदा है तो शादी कब हुई थी, कितने बच्चे हैं, बच्चा कहां पढ़ता है। हर बात में मुझे एप्रिसिएशन करना है। मैंने कहा आप कहां से हैं, उन्होंने कहा हम तो डीग से हैं पहले से और अब बर्फपुरा। क्या बात, डीग डीग में तो बहुत अच्छे महल हैं, आपको छोटी छोटी जानकारी वहां की होनी चाहिए। डीग में कहां से हैं, किस गली से हैं, अरे वो कोई वहां तो सड़क भी नहीं है, वहां तो वाहन भी नहीं जाते, इनसे आपका कोई लेन देन नहीं यार, आपका सीधा डीग। डीग के अंदर अच्छा क्या है, क्या बात, डीग डीग तो बहुत बड़े महल है, अरे साहब डीग तो राजाओं की जगह रही है, राजधानी रही है। मैं तो बहुत, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, डीग वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। हर एक बारे में ये बोलना है, फला गांव के शहर के लोग बहुत अच्छे होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। परिवार के बारे में बात कीजिए, पापा ने क्या किया तो पापा क्या करते हैं। देखिए हम ज्यादातर एक साधारण पृष्ठभूमि से निकले, उनके पापा ने कुछ भी किया, चाहे वो कितने बड़े पद पर थे, चाहे वो किसान थे, आपको एक चीज कहना है, मैं समझ सकता हूं फादर ने बहुत संघर्ष करके आपको यहां तक पहुंचाया हो। आप उनके संघर्ष को एक एप्रिसिएशन दीजिए। आप, उन्होंने कहा मेरे पिताजी तो ग्राम सेवक थे, मेरे फादर ग्राम सेवक थे, तो आप आगे चले गए, ग्राम सेवक ये कोई लोग, उन्होंने अपने बच्चों को काबिल बनाया है।
इसलिए उनकी जो क्वालिटी है उनको आप महत्व दीजिए। अब उनके बारे में बात कीजिए, आपने स्कूलिंग कहां से की, आप यहां तक कैसे पहुंचे। आपको पता है वो बेरोजगार है, नए भी बैठे पुराने, आपको पता है वो बेरोजगार है। बेरोजगार का मतलब ये नहीं है वो जिंदगी में कमाएगा नहीं, बेरोजगार मतलब है अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए, इतनी सी बात है। तो आपने कहा आपने स्कूलिंग कहां से की, आपने बीटेक कहां से किया, इससे अच्छा है आप बोलिए आप यहां तक कैसे पहुंचे। वो बताएगा जी मैंने, मेरी बड़ी कहानी है, मैं वहां जब मैं बिल्कुल लापरवाह था, 10वीं तक तो हम पढ़ते ही नहीं थे साहब, है ना, 11वीं 12वीं थोड़ा पढ़े, वहां स्कूलिंग की वहां की, मैंने वहां से बीटेक किया था, ये किया। आप बोलिए दैट्स वेरी गुड। देखिए हर आदमी यहां तक नहीं पहुंच पाता है, आपने अपनी जिंदगी में जो यहां तक पहुंचे ये कोई साधारण बात नहीं है। ठीक, बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में पूछिए, बच्चे का नाम क्या है, बेटा है, अरे बड़ा क्या है, बेटी है, वेरी, सब भाग्यशालियों की होती है बेटी, तो बड़ा बेटा है, आप बहुत भाग्यशाली हैं सर, आपका काम यही है। देखिए सच्चाई है, बेटा और बेटी दोनों ही घर में होना भाग्यशाली की पहचान है। आपको केवल इतना, बेटा बेटी है, आपने कहा बेटा होता थोड़ा अच्छा रहता, क्या कर रहे हैं आप। ठीक, तो वहां पर बेटे का नाम क्या है, उन्होंने कहा बेटे का नाम फलाना है, तो बहुत प्यारा नाम है, लेटेस्ट, हमारे जमाने में तो ये नाम ही नहीं होते साहब, मेरा नाम गोपी रख दिया, बताओ कोई नाम है क्या। तो आप बोलो बहुत बहुत ही प्यारा नाम है, अब तो साहब नाम नाम के साथ ये बताता है, ये नाम मैं बता रहा हूँ ये बड़ा होकर बहुत आगे जाएगा। हर आदमी अपने बच्चे को कामयाब के रूप में देखना चाहता है, चाहे वो बड़ा होकर डकैत करा हो जाए। तमन्ना बाप की नहीं होती कभी भी। बेटी बेटियां बहुत नाम रोशन करती, ये बात है। उसके बाद कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर की, मेरे अपलाइन में वो है ना, उनकी बेटी है बहुत, आज वो ये कर रही है, वो बेटी वो एथलीट कर रही है। कुछ सफल लोगों की बेटियों की कहानियां सुनाई, बेटा है तो कुछ सफल लोगों की बेटों की कहानियां सुनाई, कुछ एम्बिवेंस में सफल लोगों की कहानियां सुनाई। साधारण तरीके से सुनाना है, कोई ऐसे नहीं सुनाना है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके हालात आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आप इंसान में, जो ना खुद अच्छे थे ना हालात अच्छे थे, बट आप आज बहुत कामयाब। कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए, एक दो मिनट की। ठीक, इतना करने के बाद आपको अब थोड़ा ड्रीम पर आ जाना है। ड्रीम की बात करने के लिए, ड्रीम को निकालने के लिए नेवर यू ड्रीम पर, ये आपको मैं सीक्रेट बता रहा हूं। ड्रीम की बात और ड्रीम के निकालने के लिए ड्रीम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपने ये किया तो वो पहले सुन के बैठा था आपका ड्रीम क्या है, सही कह रहा था वो मेरा चाचा का लड़का, देख लेना ड्रीम की बात करेंगे, उड़ा देंगे बेटा ड्रीम पे तुझे, हवा में तैरा देंगे, ड्रीम की बात नहीं करते। अपनी कहानी बताइए, या अपने किसी डाउनलाइन की रियल स्टोरी, देखिए फेक नहीं रियल। मेरी टीम में एक आए थे, उनका इच्छा बहुत थी आगे की, बट उस टाइम फाइनेंस अलाउ नहीं करते, जस्ट उन्होंने इसके अंदर 100 पॉइंट अपने कर पाए थे। बट जब मैं उनसे पूछा था आप आज बहुत सफल है, तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे, जरूरी नहीं आपके डाउन मिले, आपके अपलाइन मिले, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन मिल सकते हैं। बिरोज ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों की भीड़ है, आप उनके कुछ नाम याद रखिए, जेन्युइन नाम आपको बोलना है, वो बहुत सफल है। और आज इस बिजनेस के थ्रू जो भी सफलता है उनमें से कुछ सफलताएं शेयर कीजिए। आज उनके बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, उनके बच्चे एम्स में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे एथलीट में नाम रोशन कर रहे हैं, उनके बच्चे ये कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, वो मुश्किल से अपना जैसे से एक छोटी सी EMI थी बाइक की वो दे पाते थे, आज वो अपना 4 व्हील चलाते हैं, जो चलाते हैं उनका ही नाम लेना है ना, बिना नाम लीजिए बोल दीजिए हमारी टीम में ऐसे लोग हैं। कुछ सफलताओं के बारे में आप बात करते हो तो उसके सपने जागते हैं, सपनों को जगाना पड़ता है, पूछना नहीं पड़ता कभी, उसे पता नहीं है मेरा सपना क्या है, समझ रहे, सपने जगाना ये एक आर्ट है, आप ये आर्ट आपको सीखना है। जब आप कुछ सफलताओं के बारे में बात करते हैं, 5-7 एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, उनमें से कुछ वो अपने अंदर सुन रहा होता है, शेयर नहीं करेगा, आज हेजिटेट है वो, शेयर नहीं करेगा, कुछ सुन रहा होता है। आपको बोलना है ऐसी कुछ चीजें जरूर आपके दिमाग में आएंगी, मेरे जाने के बाद वो जब भी चल रही है, आपके दिमाग में क्या आया इनको जानकर, नहीं शेयर करेगा डियर फ्रेंड, एक ट्रस्ट गेन होगा अभी आपके उसके बीच में, एक बॉन्डिंग बनेगा, तब वो सब कुछ शेयर करेगा। ऐसे कुछ चीज आपके और मैडम के, बहन जी के दिमाग में कल आएंगे और आने चाहिए, आपका भी तो हक है ना, वही तो बिजनेस आपके हाथ में आ गया, जो उन लोगों के हाथ में था। आप भी चुन सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कैसे मिलेंगे अगली बार मैं आपको बताऊंगा, आसान है सब कुछ, उन्होंने कैसे हासिल किया मैं वो पूछ कर बताऊंगा। और लास्ट है इस पॉइंट में, LOS क्रेडिबिलिटी को शेयर कीजिए, आपकी LOS की क्रेडिबिलिटी है,
मैं जहां से आता हूं वहां से लेकर राम राकेश जी तक लॉट ऑफ सक्सेस हुई, तो मैं एक एक के बारे में 30-30 सेकंड में बताऊंगा कुछ। ऐसे आपके में भी बहुत सारे हैं, मैं बात करूंगा थोड़ा स्टार्टिंग में बात करता हूं, हमेशा प्रमोद जी से बात करता हूं। मैं आज जिनके जो मेरे बिजनेस में थे, जिनकी वजह से मेरे एक रात में 65 लोग आए थे, वो क्या व्यक्तित्व है उनका, कैसे इंसान है, और उनके बारे में आपको जो बात करनी है, उनकी अच्छाइयों के बारे में बात करनी है। बेहद भले इंसान, अभी मेरी कल बात हुई थी उनसे, बहुत ही भले इंसान। अगर वो उनका सानिध्य ना मिला होता तो शायद मैं बिजनेस में ना। फिर आप विनोद जी पर, मैं विनोद जी पर आता हूँ, मेरे अपलाइन है। मैं आज जहां भी खड़ा हूँ बिजनेस को लेकर, मेरे पास चॉइस थी, मैं किससे सीखूं, और मैं कंफ्यूज था मुझे कौन सिखाएगा, तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। आज मेरे जैसे बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जिनकी जिंदगी को उन्होंने बदला है। फिर मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो मैं फिर राम राकेश जी के बारे में बात करूंगा, सचिन जी के बारे में बात करूंगा, और सुधीर जी का जिक्र करना कभी नहीं भूलता। उसका रीजन क्या है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, तो मेरे पैसे जो उन्होंने लगाए थे, उन शख्स का ये क्रेडिबिलिटी आज यहाँ पर। तो ऐसे 5-7 लोग, फिर मैंने इनको फॉलो किया, इनके अंदर ये गुण है, और फिर मैं क्रेडिबिलिटी बोलूंगा। इतना आसान नहीं है, मैं कमिटमेंट नहीं देता आपसे, प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा, और मेरा मौका लगा तो मैं इनमें से किसी ना किसी एक से आपकी बात जरूर कराने का प्रयास करूंगा। और सच मानिए, अगर ये कोई भी 5 मिनट आपको दे पाए और आपने इनकी 5 मिनट की बात को ध्यान से सुना, तो आपको इस बिजनेस में कामयाबी की संभावनाएं बढ़ने आने से कोई नहीं रोकता। ये मान लीजिए कामयाबी आपके चरण चूमेगी। ह्यूज क्रेडिबिलिटी, ये बहुत काम आएंगे आगे चलकर, आज नहीं काम आएगा, आज नहीं समझ पाएगा, बट ये स्टेप है, इसको फॉलो जरूर करें। और अपनी टीम में, अभी आप नए हैं तो टीम बनेगी, आप पुराने हैं तो अपनी टीम के कुछ सफल लोगों का जिक्र करना कभी ना भूलें। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, तो बात करते हुए मैंने कुछ सफल लोगों के बारे में बात की थी। मैंने कौशल जी का नाम लिया था, मैंने आपके प्रकाश जी का नाम लिया था, मैंने ललित जी का नाम लिया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सभी का नहीं ले पाए, लेकिन कुछ नाम लीजिए। इससे उसे भरोसा होता है कि आप भी एक अच्छे इंसान हैं, आपके साथ भी लोग सफल तो होते हैं, तो क्यों ना मैं आपको ही पकड़ लूं। ये आपका पहला काम है उसके साथ। क्लियर है? अब दूसरे स्टेप पर आते हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोई ना कोई पेस मीटिंग से उसे कनेक्ट कीजिए, एज सून एज पॉसिबल। वीक का और उसका इंतजार मत। देखिए, पेस मीटिंग एक नए व्यक्ति को, मैं हमेशा बोलता हूं, 24 आवर के अंदर मिल जानी चाहिए, ठीक है ना? नहीं है तो ऑर्गेनाइज कीजिए। अगर 3-4 लोग आ गए हैं तो 3-4 पुराने लोगों से बात कीजिए, जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया था, वो 7-8 लोगों के पेस मीटिंग कर दीजिए। नेवर वेट, मंगलवार का, गुरुवार का, शुक्रवार का वेट मत कीजिए, ये पेस मीटिंग्स नहीं होती है। इनमें कोई एक पेस मीटिंग होती है आपको जो मंगलवार होती है। इतने दिन तक रोकेंगे तो वो आपका आदमी, वो आज हाईली एक्साइटेड है, उसके आज सब, उसका वक्त अच्छा था तभी तो उसने आज स्टार्ट किया, पहले क्यों नहीं किया था? और अच्छे अच्छे चला है वक्त किसी का, तो 24 घंटे कहते हैं, 24 घंटा तो अच्छा रहता है, उस 24 घंटे के अंदर उसको एक पेस मीटिंग कंडक्ट कीजिए आप। जो पेस मीटिंग कहीं भी हो रही है, किसी क्रॉस लाइन की हो रही है, अपलाइन से पूछिए, सर कोई पेस मीटिंग चल रही है? मान लेते हैं मेरे ग्रुप में नहीं है, बट कहीं अलवर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है और मैं वहां नहीं जा पा रहा हूँ, तो मेरे वहां हेल्पलाइन भी तो है, तो मैं विनोद जी से पूछूंगा, सर कोई वहां नरेश जी या ईश्वर जी कोई मीटिंग कर रहे हैं कि मेरे एक स्पॉन्सर हुई है, तो पेस मीटिंग हो तो मुझे प्लीज बता दीजिए आप। वो कहेंगे वहां हो रही है, तो मैं उनसे कोशिश करूंगा वहां भेजने की। जितनी जल्दी उन्हें पेस मीटिंग होगी उतनी जल्दी वो अलाइन होंगे, वो बिजनेस की मूल सिद्धांत भावनाओं को समझ पाएंगे, बेसिक्स बिजनेस के, वो थोड़ा कनेक्ट हो पाएंगे उनसे। इसलिए उससे मीटिंग से उन्हें कनेक्ट कीजिए जितनी जल्दी हो सके, पेस मीटिंग कनेक्ट कीजिए। उनको प्रोडक्ट के डेमो देने, जो प्रोडक्ट आपने उनको खरीदने के लिए इंकरेज किया है और जो प्रोडक्ट उन्होंने अपनी मर्जी से खरीदे हैं, उन प्रोडक्ट में आते बोलिए कि ये प्रोडक्ट कैसे काम में लेने, ये हम खुद आपको बताएंगे। तो उन प्रोडक्ट्स को आप डेमो कीजिए, उनके इंपॉर्टेंस बताइए, और डेमो थ्योरेटिकल नहीं करना है, टेबल पर रखकर उनके ऊपर बड़े बड़े कमेंट्स, भाषणबाजी नहीं करनी है, क्वालिटी नहीं बतानी है। आपको उनका कोई भी इंग्रेडिएंट डिस्कस नहीं करना है, आपको करना है इसके फायदे क्या है, कैसे यूज करना है, व्हाट इज यूजेस, व्हाट इज बेनिफिट, व्हाट इज यूजेस, वहां कोई कीमत की बात नहीं करनी है, कोई कैलकुलेशन की बात नहीं करनी है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको सरल रखना है। उस घर की महिलाएं और पुरुष आसानी से समझ सके प्रोडक्ट कैसे काम में लेना है, क्या अच्छाइयां हैं, ठीक, और कैसे इसको इस्तेमाल करना है, आपको उसका डेमो कर देना है। बर्तन साफ करने का है, बताते हैं कैसे यूज करना है, आपने तरीका बताया, 2-3 बर्तन यूज, एक बर्तन पर आप लगाया और उस स्पंज को दीजिए, आप लीजिए,
आप यूज तो करके देखिए। आप एक बर्तन मेरे कहने साफ कर, बाद में तो आपका ही है प्रोडक्ट, एक बर्तन साफ, जैसे उन्होंने एक बर्तन पर ग्लास पर लगाया उस पर अब हाथों को फील कीजिए, सॉफ्ट हुए ना। मैंने बहुत कामयाब इंसान सुना था, दलपत मिस्त्री, आप में से किसी ने सुना हो तो, वो बोलते थे हमेशा गर्दन आम बनाइए। कैसा लगा? नॉट राइट, कहते ना सत्संग जी हमेशा बोलते सही सवाल करना कीजिए। हाथ सॉफ्ट हुए ना, सारे बर्तन धोगे उसके बाद देखोगे कि कितने नरम आपके हाथ हो जाएंगे, और 1 महीने बाद तो लोग पूछेंगे आपके हाथ इतने सॉफ्ट हुए कैसे। ये काम आपको नहीं, मैडम से कराना है आपको। जान बोलिए ये लाइन आपके लिए नहीं बनी है, ये महिला से बुलवानी है। कपड़े का डेमो इन्हें करने दीजिए। आप बॉडी स्पंज से बॉडी शैम्पू का डेमो कीजिए अगर आपने दिलाया। आप 2 in 1 का मेरे कहने से बाल धो के देखिए, प्लीज एक बार बाल धो के देखिए। घर में कोई बड़ा है, उसके बच्चा है, इसके बाल धुलवाइए और कहिए अब इसके बालों को देखिए, पहले से ज्यादा सॉफ्ट है ना। लगातार यूज करोगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे। कुछ पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए प्रोडक्ट के डेमो। ब्रश को खोलिए, बताइए इस पर पेस्ट लगाइए, आप मेरे कहने से करके देखिए। घर में इसको एक करके देखिए, आप खुद देखेंगे कमाल का ब्रश है और कमाल का पेस्ट है। यूज एंड टच, फायदे बताइए। हाथों को नरम रखेगा, कपड़े अगर इसने ये जो हम बता रहे हैं कपड़े आप धोगे तो आपके कपड़े कभी चमक नहीं जाएगी। बहुत महंगे आते हैं कपड़े, सिलाई वाले बहुत पैसे ले लेता है, तो कभी इसकी शाइनिंग नहीं जाएगी। तो ऐसे करके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना है। जो आप प्रोडक्ट किट वहां देने गए, जब आपने प्रोडक्ट ओपन किया तभी ड्रीम के बारे में डिस्कस एक बार फिर से करें। ड्रीम के बारे में दोबारा से आप डिस्कस करें, किसी और की कहानी के द्वारा, किसी और की सफलताओं के द्वारा वहां निकलवाने की कोशिश करें, और एक लाइन बोले, आज से आप और हम एक हैं, अलग नहीं है। हमारे आपके घरेलू रिश्ते रहेंगे, बिजनेस साइड में रहेगा, बट हमारे आपके बिल्कुल प्योर रिलेशनशिप रहेगी। आप बेझिझक कोई भी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। हम प्रॉमिस करते हैं आपकी प्राइवेसी को कभी लीक नहीं करेंगे। आपकी बात कभी हमारी जबान से बाहर नहीं जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। ये आप कमिटमेंट देते हैं तो आदमी शेयर करता है आपसे, ठीक। और आप बोलिए चलते दफे एक लाइन जरूर बोलिए, मुझे ऐसा लगता है, जाने क्यों लगता नहीं जानता, कोई और कामयाब हो या ना हो, आप इसमें जरूर कामयाब होंगे। हम तो पहले ये बताते थे, रात को सोते समय आप देखिए तारे दिखते हैं, आपको गोले गोले दिखते हैं तो आपके लिए बिजनेस काम करेगा, चलने बनते हैं तो आपके। तो आप एक लाइन बोलिए, मुझे जाने ऐसा क्यों लगता है, कोई और कामयाब होता नहीं होता मुझे नहीं पता, बट आप इसमें जरूर कामयाब होंगे। ये लाइन उस इंसान के अंदर ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देता है। उसके घर पर प्रोडक्ट खोलने से आने तक 1 घंटे से ज्यादा टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके अनुसार टाइम तय करें, 1 घंटे से ज्यादा की सिटिंग कभी ना करें और किसी भी हालत में ना करें। खाना ना खाएं उनके यहाँ पर, चाय लें, हर चीज की तारीफ करें। मैं तो, और चाय बन के आ गई है, आपने पहले नहीं बोला है, अगर उन्होंने नहीं पूछा है फीकी लेंगे मीठी लेंगे और आप फीकी लेते हैं और बन के आ गई है, कभी भी चाय को ना लौटाएं, कभी ये गलती ना करें। आपने जाने क्या क्या किया है, नहीं मर जाएंगे, कितनी भी डायबिटीज हो, अब एक चाय से। आपकी गलती थी, कुछ उनकी गलती थी, उन्होंने आजकल पूछ लेते, नहीं पूछा तो अब आ गई। मीठी बनाइए, मीठी तो मैं नहीं पीता। यू आर ब्रेक योर रिलेशनशिप टूडे, आज ही तोड़ के आ रहे हैं आप रिलेशनशिप को। उसने बड़ी खुशी से बनाई थी। अब आप इतना कह सकते हैं, मैं चाय पीता नहीं हूं, बट मैं आज जाने क्यों आपकी चाय के कलर को देख के लग रहा है, मैं मना नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, चाय 2 घूंट तो पी कर ही जाऊंगा। 2 घूंट पीजिए, रख दीजिए। यूज योर कॉमन सेंस। आपको रिलेशनशिप बनाने के मौके मिले, इन मौकों को हाथ से नहीं जाने दें। और जब बिजनेस की बात आती है कहीं भी, तो इंपॉर्टेंस 100 पॉइंट को समय समय पर थोड़ा थोड़ा किस्तों में शेयर करते हैं। और आप नए हैं तो मैं आपको पहली बात बता दूं, इस बिजनेस का मूल मंत्र है 100 पीवी का बिजनेस खड़ा करना सीखना। वो सीखिए अपलाइन से, वो आसान है, सरल है। प्रोडक्ट शेयर भी होते हैं, कैसे होते हैं वो सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, इसमें मोटी मोटी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक। बीइंग अपलाइन आपका काम क्या है, अब वो बिजनेस के लिए आपने थोड़े प्रिपेयर किए और अब आप अपनी इच्छा जाहिर कीजिए उनके फेवर में। गुप्ता जी, शर्मा जी, वर्मा जी, नेक्स्ट स्टेप है, मैं चाहता हूं आप इस महीने एमवे से पहला चेक लें। इफ यू डोंट माइंड तो हम ये प्रोसेस आगे कर सकते हैं, अगर आपको आपत्ति नहीं है। मैं जी आपका क्या मानना है, कोई दिक्कत थोड़ी अगर मैं इस महीने आपको पहला चेक दिला दूं। अरे नहीं भाई साहब, काहे की दिक्कत है, ठीक है, चलो हम उस पर काम करते हैं। आसान है। आपके मोबाइल में से मुझे कुछ 20-30 नाम बोलिए जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। कोई शर्त मत लगा देना, कोई उसको गुमराह मत कर देना।
ध्यान रखना, दिल्ली से बाहर की नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान से बाहर की नहीं होनी चाहिए, आपके शहर के आसपास होनी चाहिए। कर क्या रहे हो आप? बॉस नहीं हो आप। सिंपल और सरल कर दीजिए। आपके फोन में जो भी नाम ए से शुरू होते हैं उन्हें आप बोल दीजिए, मैं लिख लेता हूं। सरल है। कीप इट वेरी सिंपल। प्रोसेस को जितना सरल रखोगे उतना सामने वाला बिजनेस बिल्ड करने का एक कहते हैं ना इरादा ज्यादा होगा और उसके अंदर उम्मीद जगी रहेगी। एक के नाम लिख लीजिए। चलो भगवान का नाम लेकर सबसे पहले किसे कॉल करते हैं? चाहे वो है बंबई का, इसे छोड़ देते हैं। आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आप बिजनेस में प्रीजज कर सकते हैं। ये आप नहीं दिया है मैसेज, बोलने की जरूरत नहीं थी। पहले इससे शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में हमारा बिजनेस फिजिकल और डिजिटल दोनों मोड पर चलता है। अब दूरी कोई मायने नहीं रखती। ठीक, तो आपने किया, वहां फोन करता हूं, लीजिए फोन मिलाइए, और आपको फोन मिलाकर केवल अपना 2 लाइन बोलना है। उन्हें बता दीजिए, पहचाना मैं ये बोल रहा हूं, हो सकता है वो पहचान ले, नहीं तो वो पहचान करा देगा अपनी। वो आपको पहचानता होगा आपके फोन में। उसे बोलिए, मेरे पास मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त बैठे हुए हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस कर रहे थे, अचानक बात करते करते आपका नाम बीच में आ गया, तो इन्होंने कहा कि ऐसे शख्स से तो मेरी बात कराइए, तो मैं इनसे आपकी बात कराना चाहता हूं, आप इनकी बात को ध्यान से सुनिए। कोई इनवाइटिंग नहीं है उसमें, कोई टेक्निक्स नहीं इस्तेमाल किया आपने। दोबारा रिपीट कर देता हूं, मेरे पास मेरे एक बहुत अच्छे मित्र बैठे हुए हैं, अभी हम बातों में आपका जिक्र चल गया था, मैं आपके बारे में डिस्कस कर रहा था, इन्होंने कहा कि ऐसे शख्स से तो मैं बात जरूर करना चाहूंगा, 5 मिनट या आपसे 2 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं, क्या मैं इनसे 2 मिनट आपकी बात करा सकता हूं? ऑब्वियसली कहेगा हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। वो कहेगा मैं घर पहुंच के कर सकता हूँ यार, मैं थोड़ा ट्रैफिक में, नो प्रॉब्लम। आप ऐसा मत मानिए बहुत ही खराब हो गई, अच्छे लक्षण है, उसने आपको कहा है कि मैं दोबारा बात करूंगा आपसे। तो अब उन्होंने फोन दिया, अब बीइंग अप्लाई, आपका काम है, फोन आपके हाथ में आया, अब आप वहां पर टोन, बॉस, ये वो कहते हैं ना पूरा प्रोफेशनल सबको कर दीजिए साइड में। बिल्ड करने का तरीका तो बता रहा हूँ भाई, सही सही में यो तुम कैसे भी कर लेना, तुम्हारा बिजनेस है यार, कौन रोकने वाला है आपको? आपसे ज्यादा ताकतवर है ही नहीं कोई दुनिया में। आपका काम बीइंग अप्लाई एक लाइन बोलना है। उनसे आपने पूछा इनका नाम क्या है, कि इनका नाम है संजय। उन्होंने बताया कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ, संजय जी नमस्कार, जोश के साथ बोलिए, संजय जी नमस्कार, क्या कर रहे हो? संजय जी नमस्कार। हालांकि आप और हम पहले कभी नहीं मिले, पर रियली बताऊं बहुत मेरा तमन्ना थी आपसे बात करने की। डिस्कस कर रहे थे आपके बारे में, मेरा दिल गार्डन गार्डन, मैंने कहा कुछ भी हो जाए, आपके अगर ऐसे दोस्त हैं तो मैं बात जरूर करना चाहूंगा। और सुनाइए कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है आजकल? दरअसल हम लोग, आपका नाम क्यों आया मैं आपको बता देता हूं। हम दोनों बैठकर अभी डिस्कस कर ही रहे थे, इन्होंने और हमने मिलकर एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट किया है, जिसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अच्छी बात क्या है कि उसमें बिना कुछ कोई बहुत कुछ पा सकते हैं। तो ये कह रहे थे मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए क्या कुछ अच्छे दोस्तों को शामिल कर सकता हूँ, तो यूं आपका नाम आ गया। अब वो कहेगा प्रोजेक्ट क्या है, वो तो बात की चीज है जी, पहले आप शामिल होना चाहेंगे इनके प्रोजेक्ट में, इनके साथ मिलकर आप भी कुछ पैसा कमाना चाहते हैं क्या? क्या काम है साहब? कोई प्रॉपर्टी का तो नहीं है, कोई स्कीम तो नहीं है, कोई जोड़ने का तो नहीं है, कोई वो सब छोड़ो, बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, ये बोल रहे थे वो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो जब भी मैं कुछ अच्छा करता हूं तो मेरा साथ जरूर देते हैं, मेरे साथ अच्छा करने में हमेशा इंटरेस्ट लेते हैं। ये बात सही है ना? हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिर मैं आपको दोबारा कॉल करूँ। वो टाइम इनवाइटिंग करने का नहीं है, आपको केवल कॉल करना है, जनरल 2-3 लोगों से बात। दूसरी सीटिंग में आपको इनवाइट करना है, और दूसरी सीटिंग आप जितनी जल्दी हो दूसरे दिन तीसरे दिन रखते, सेम लोगों को फिर कॉल कीजिए और उनसे कीजिए, परसों आप देखिए जब पहला कॉल किया आपने तो उनको मैसेज जाना चाहिए, यार आदमी जिंदा दिल है, काम क्या था, करता क्या है, किस बारे में कह रहा था, समझ से बाहर है। वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी लेवल यहाँ होगा पीक पर, बात क्या थी, बात क्या थी। उससे कह देना इनका फोन आएगा मेरे जाने के बाद, कह देना ये बात तो वही बताएंगे, कुछ भी कर ले, क्या शुरू किया, अगर तुमने बताया तो तुम अपने बिजनेस को ताला मारने पर तुलो, बताना नहीं, कुछ भी नहीं बताना है। मैं कल फिर आऊंगा, हम इनसे फिर बात करेंगे। और अब कहिए, दोबारा बात कीजिए। कल मैं थोड़ा जल्दी में था संजय जी, और मेरी तमन्ना तो बहुत थी कल आपसे बात करें। दरअसल हमने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट किया, उस प्रोजेक्ट की ब्यूटी है कुछ भी खोए बिना बहुत कुछ पा सकते। मैं अपने बारे में बताइए, मैं ये करता हूँ, अपनी नौकरी करता हूँ, साथ साथ में उस प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ, और मैं अपनी नौकरी से ज्यादा उस प्रोजेक्ट के थ्रू पैसा गेन कर लेता हूँ। मेरी आमदनी उससे ज्यादा है देन मेरी मूल काम।
आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा काम क्या है, आप ही बोल दीजिए, वो पूछो उससे पहले। आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा काम क्या है। दरअसल एक बहुत ही विजुअल प्रोजेक्ट है, जिसको समझने के लिए लगभग 30 मिनट का पूरा प्रेजेंटेशन है। अच्छी बात क्या है कि उसका प्रेजेंटेशन हमारे, आप बोलिए मैं खुद करने वाला हूं या हमारे मित्र करने वाले हैं, या उस प्रोजेक्ट का डिस्कशन किया जाएगा, या कहीं एक उस प्रोजेक्ट को शेयर किया जाएगा। आप कुछ भी यूज कीजिए, शेयर किया जाएगा। और अच्छी बात क्या है कि वो आज रात को 8 बजे किया जा रहा है। क्या 8 बजे आपका शेड्यूल अलाउ करता है आपको? हाँ जी, 8 बजे तो मैं मैनेज कर लूंगा। दैट्स वेरी गुड। मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, आप अपने मोबाइल में एक जूम नाम से लिंक को डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर, अब आपको अपना नंबर देना है, उनका तो है उनके पास, उनके फोन से बात कर रहे हैं, मेरा नंबर आप प्लीज ऐड कर लीजिए। और आपका और हमारा ये नंबर आपस में काफी काम आएगा। कहीं भी कोई अगर उसमें चेंज होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। उनका नंबर दोस्त से आपने ले लिया, जो ज्वाइन कराया उनसे, और आपका नंबर आपने डायरेक्ट सबके साथ शेयर कर लिया। अगर वो कहते हैं आज शाम को तुम्हें बिजी हूं, दैट्स वेरी गुड। मैं यही कहने वाला था, आज शाम को शायद आपका और मेरा शेड्यूल एडजस्ट नहीं हो पाएगा। मैं 8 बजे की इसलिए कर रहा था कि 8 बजे मैं कोशिश कर रहा था आज एक प्रेजेंटेशन के बारे में, बट शायद वो ठीक से, बट कल रात का 9 बजे का कंफर्म, सेम 8 बजे का दूसरे दिन। जो टाइम आज का बोल रहे हो वो टाइम कल का मत बोलिए। इसका मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए 8 बजे वाली मीटिंग हो जाना, कि नहीं, सेम प्रेजेंटेशन कल 9 बजे है। मैं तो इतना कहूंगा, मुझे नहीं पता आप कल मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट कुछ भी हो जाए कल मैनेज करने की कोशिश करना, मिस मत करना। अदरवाइज आप फिर कल को बहुत वैसा फील करोगे, काश मैंने मैनेज कर लिया। वो एक ही चीज कहेगा, है क्या, है क्या, है क्या। आप एक ही काम है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं होता। 30 मिनट की जानकारी 3 मिनट में दी जा सकती। साथ में यूज योर क्वेश्चन। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फिर कभी बात कर लेंगे। जरूरी तो नहीं ना आप पैसा कमाएं, मैं जिद नहीं करूंगा आपसे, तो आपकी मर्जी होगी, फिर कभी बात करेंगे। मेरा नंबर आप पर है, आप कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। यही मेरा आजकल एक ट्रेंड है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जब भी दें व्हाट्सएप नंबर है, लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, दैट इज एक कहते हैं सॉफ्ट वे। और व्हाट्सएप पर उनकी चैट स्टार्ट होती है, उससे उनका टेस्ट का पता लगता है। उस तरह से आपने क्या किया, उसको कुछ इनवाइटिंग के लिए तैयार किया। यहां से आप एक होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। कुछ लोग बिजनेसमैन थे, ये काम करके चाय पी के 30-40 मिनट सिटिंग के बाद जब आप चलने लगे तो चलते समय एक लाइन बोलिए, फिर मिलेंगे। कहते ना, मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग। अच्छा चलता हूं मत बोलिए, फिर मिलेंगे, जल्द मिलते हैं। साथ में आपको क्या करना है, उनको एक चीज बता दीजिए कि इनका कोई कॉल आए आपको कुछ कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ, हम दोनों मिलकर इसे बहुत बड़ा करेंगे। सिंपल। और लास्ट है, इस बिजनेस के अंदर कार्डिनल होते हैं, उन कार्डिनल की बात कीजिए और उसको कुछ चीजों से कनेक्ट कीजिए। पहली चीज, उसके मोबाइल में जूम लिंक आपको वहीं एक तरह से कहते हैं ना, उसको डाउनलोड करा। हाउ टू यूज जूम ये बताना है। हमारा बिजनेस फिजिकल और डिजिटल दोनों मोड पर चलता है, जैसे जरूरत होती है वैसे। और टीचिंग मोस्टली हमारी डिजिटल मोड पर ही होती है, बट हमारे बिजनेस शामिल करने के तरीका फिजिकल मोड पर। जब हम अपने शहर से बाहर करते हैं तो हम डिजिटल यूज करते हैं, अगर हमारे शहर में तो हम फिजिकल यूज करते हैं। ये एक बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। जैसे चाहो वैसे जो आपके अपलाइन कहें, इसका आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। वो डाउनलोड कराइए उनके फोन में, जो जूम लिंक है उसको डाउनलोड करा दीजिए। इसके अलावा उनको प्रोटेक्ट कीजिए। सभी बिजनेस में नहीं आएंगे, हमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। सिर्फ 6 मिल जाएंगे तो आप अरबपति बन जाएंगे, और सिर्फ 3 मिल जाएंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे। इसलिए इस बात की चिंता नहीं करनी है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमें सेलेक्ट करेंगे, जो बेहतरीन होंगे उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जो बेहतरीन नहीं होंगे उनके साथ हम अपने दोस्ती रिश्तों को आगे लेके चलेंगे। प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। प्रोवाइड क्या करना है आपको, उसको एटीट्यूड प्रोवाइड। हम सभी एक ही बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, बट हम सब एक जैसा काम करते हैं। इसलिए शुरुआत में हम सबके विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन आगे चलकर हम सब लोगों के विचार और एक तरह से काम करने का तरीका एक जैसा होता है। इस सब के लिए आपको मैं कुछ बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, जितनी जल्दी उतनी जल्दी परचेज कर लेना। आप कहें तो मैं परचेज करके ले आऊंगा। उन्हें अलाउ कीजिए आप अमेजन से परचेज करने के लिए, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, कहीं से परचेज किए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बड़ी सोच का बड़ा जादू और लोकवाद, 2 किताब। ये किताब इस बिजनेस की आत्मा है। हमने देखा है कि 3 चीजें हैं जो कामयाब दिलाती है। पहला,
आपका अपलायंस के साथ अच्छी दोस्ती, बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब और लोगों के साथ रिश्ते बनाने की कला। तो 2 चीज आप यहां से सीखेंगे और तीसरी के लिए फिजिकल आपके अपलाइन आपके साथ मौजूद है ही है। ये करने के बाद आप बताइए, इस बिजनेस के अंदर कुछ नियम बने हुए हैं जो कामयाबी की को एश्योर करते हैं, गारंटी देते हैं। अगर उन चीजों पर खरे उतरे तो कोई भी कामयाब हो सकता है। पहली चीज, चाहे आपका पड़ोसी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पैसा नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। आपको कोई भी ये मिलता है एमबीए की बुराई करता हो, वो एक ही आदमी मिलता है जिसने एमबीए में लोगों को उधार दे दिया। हमारा बिजनेस कैश एंड कैरी है। अगर ये ज्यादा बड़े फाइनेंस से चलता तो इसमें लोन की कोई ना कोई सुविधा दे रही होती। तो इसमें तो 1000, 500 से 2000 यही तो हमारा सामान बिकता है, आपस में लेन देन करते हैं। 10,000 का हम सामान रखते हैं, तो इसके लिए कोई फाइनेंस तो लेते नहीं है। किसी भी कीमत पर आप किसी को प्रोडक्ट उधार नहीं देंगे। ये चीज, ये सिद्धांत आपको इस बिजनेस के प्रति निष्ठावान बनाता है। आप उसको कहीं ना कहीं उसके आत्मा से जोड़िए। नियम मत बताइए कि ये नियम है, नहीं, ये निष्ठावान बनाता है। ये नियम तो है लेकिन निष्ठावान बनाता है। बहुत सारे ऐसे दिमाग में दोस्त आपको आइडिया देंगे जो आपको रातों रात अमीर बनाना चाहेंगे। आपके दिमाग में खुद के आइडिया में जो रातों रात अमीर बनाना चाहते हैं। हमारे पास इस बिजनेस के शॉर्टेस्ट तरीके हैं जिनसे कामयाब हो सकते हैं। हमारी टीम बेहद कामयाब लोगों से भरी हुई है। आपको अपना आइडिया लगाने से पहले कोई दिमाग में आता है तो एक बार जरूर मुझे कॉल कर लेना, या जब जो आप क्रेडिबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं उनके नाम उसकी डायरी में लिख के आइए। मेरी अनुपस्थिति में ये लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। आपने क्या बोला? मेरी एब्सेंस में, इसका मतलब मैं हूं तब तक मैं आपके साथ हूं, और ये बहुत दूर का है। कल की किसी गारंटी नहीं है। आपकी टीम को आपने किसी इंटरव्यू नहीं कराया, बिल्ड कर रहे हो अगर रॉयल्टी के लिए, अगली पीढ़ी को पैसा जाने के लिए, तो ऑलवेज कनेक्ट विद योर अपने। उनके नाम लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। जब भी आपको जरूरत महसूस हो, मेरा रेफरेंस देकर इन्हें कॉल करना, आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन बोला क्या था? मेरी अनुपस्थिति, मैं बाहर हूं सिटी से, मेरा फोन नहीं मिल पा रहा है, तब वो कनेक्ट हो सकता है। ठीक, हमारे बिजनेस के अंदर प्योर रिलेशनशिप पर हम बिलीव करते हैं। प्योर रिलेशनशिप वाले कामयाब होते हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं उनके अंदर आप एक विशेषता देखोगे, हम के अंदर उनके रिश्ते पारिवारिक रिश्ते होते हैं। हम कहीं भी कोई भी गलत एक्टिविटी को ना प्रमोट करते हैं, ना हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इस बात को दिल से बोलना है और याद रखना, जो 3 लाइन आप बोल के आ रहे हो लास्ट में, जब भी उससे मिलो, इन बातों की स्पष्टता उसकी आंखों में दिखनी चाहिए, आपकी आंखों में दिखनी चाहिए, आपके व्यवहार को दिखनी चाहिए, आपके चरित्र में दिखनी चाहिए। और जब भी मिले एक चीज बोलिए, खुश होइए। 0 पीवी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, खुश होइए। ये कला सीख लीजिए। जब भी आइए, कोरोना जा चुका है, गले लगिए। हमारे बिजनेस में हम गले मिलते हैं। गले पड़िए मत, गले लगिए, और आप देखेंगे धीरे धीरे उसके साथ रिश्ते बनते चले गए। और ये छोटी छोटी बातें में कहाँ बिजनेस से मेरे आज तक समझ नहीं आया। लोग क्यों उलझ जाते हैं कि एमबीए बड़ा टफ। मैं कह, इतना प्यारा बिजनेस है, सारे दिन का आपकी नौकरी का, आपके ट्रेडिशनल काम के थकान को उतार देता है 1 घंटे का बिजनेस। जब आप लोगों घर जाते हो, लोग बाएं फैलाकर आपका स्वागत करते हैं, लोग सम्मान से आपके साथ दिल से बात करते हैं, दिल की बातें शेयर करते हैं। वो इतने भरे हुए हैं, उनके अंदर इतने स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, वो तड़फ रहे हैं कि मैं किससे अपनी दिल की बात कहूं। जब उनको आपके जैसा साथी मिलता है तो वो साथ को निभाने के लिए जिंदगी भर आपके साथ जुड़ा रहता है। और यही बिजनेस की खूबी है, और यही बिजनेस को आगे लेके जाती है। कोई आज काम करेगा, कोई कल ज्यादा करेगा, कोई आज पी करेगा, कोई नहीं करेगा। ये नहीं है उस चीज का बिजनेस यार। जिसको समझ में आ गया, अरे पीवी तो बाई प्रोडक्ट है, इसको तो आना है, प्रोडक्ट तो यूज करेगा। जब मेरा साथ रखना है उसे, तो प्रोडक्ट यूज करेगा। मैं तो प्रोडक्ट सेल करने का भी मेरा बड़ा आसान सा तरीका है। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, नहाते हो? हाँ, साबुन से। हाँ, रिश्तेदार की फैक्ट्री है? अरे नहीं साहब, मैंने एजेंसी ले ली है, मेरे पास, तेरे से अच्छा है, यूज करके देख ले, पसंद नहीं आया वापस ले जाऊंगा, घर पे देके जाऊंगा। नहीं लेता है तो इसका मतलब तुझे मुझसे और मेरे धंधे से दुश्मनी। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, मैंने लाइन ही ऐसी बोली है, नहीं लेता। देखो तेरी रिश्तेदार की फैक्ट्री नहीं है भाई, तेरे घर में बनता नहीं है, नाता तू है, तूने खुद बोला है। साबुन लेता है, मैं बोल रहा हूं, मेरा साबुन लेके देख ले, अच्छा लगे, सस्ता लगे, घर देके जाऊंगा, खुला वापस ले जाऊं। अब भी नहीं लेता है तो या तो मुझसे दुश्मनी है, मेरे धंधे से दुश्मनी है। और जब मुझसे और मेरे धंधे से दुश्मनी, तो मैं काई को यार तेरे साथ क्या लेना, दुनिया बहुत बड़ी है। उन रिश्तों को ढूंढने में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं जो आपके कहीं काम नहीं आने वाले। और हमें यही नहीं पता हम रिश्ते कहते कैसे हैं। ट्रू रिलेशनशिप आपको यहाँ मिले। और मैं हमेशा इस बात के लिए एहसानमंद रहता हूँ, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पास ऐसे रिश्ते हैं। डाउनलाइन में भी ऐसे रिश्ते हैं और अपलाइन में भी ऐसे रिश्ते हैं।
अगर मेरे ऐसे रिश्ते मेरे अपलाइन सुधीर जी के साथ और विनोद जी के साथ नहीं होते तो मेरे रिश्ते डाउनलाइन भी नहीं होते। ध्यान रखिए, रिश्ते अपलाइन के साथ बना सकते हो तो ही डाउनलाइन के साथ बना सकते हो। उस इंसान को मैंने इस बिजनेस में कभी कामयाब होते नहीं देखा जो मानता है अपलाइन से रिश्ते की क्या जरूरत है। मैं ही खुद अपलाइन हूँ ना, क्योंकि आप भी अपलाइन हो भाई, स्पॉन्सर हो आप, मैं मानता हूँ। तो मैं अपलाइन हूँ तो मैं रिश्ते बनाऊं दुनिया से, दैट इज इम्पॉसिबल। आप रिश्ते ऊपर बनाना जानते हैं तो लोग आपसे रिश्ते बनाए। आज के लिए इतना काफी है, आपसे बात बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।